नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम, राधे राधे। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। गुड मॉर्निंग मैडम। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। टावर से पकड़ा के नहीं पकड़ा? टावर नहीं पकड़ रहा है तो अच्छी जगह ढूंढ लो। बारिश वो पहाड़ की साइड में वो घर है ना, तो बारिश होती है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। चालू है बारिश अभी? हाँ मैम, चालू है। इधर बंद हो गया, अभी बारिश नहीं है इधर। तो आपको क्या करना है, अभी पार्टिसिपेट लिस्ट चेक करना है और पार्टिसिपेट लिस्ट में जाके चेक करना है कि हमारा कौन डिस्ट्रीब्यूटर अभी आया नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको ज्वाइन कराना है। तो वो काम पहले करना है। फास्ट पार्टिसिपेट लिस्ट चेक करो, क्योंकि आज का सेशन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज हमारा ग्रेट गुरु एमएल पटेल सर बहुत बढ़िया सेशन लेने वाले हैं। तो अभी कई लोगों को अभी आदत हो गई है, आप कॉल करोगे तो ही जगेंगे, लोगों को जगाना है। नमस्कार मैडम। नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभी 7:04 हुआ है। अभी बहुत सारे लोग आने बाकी है, तो फास्ट पार्टिसिपेट लिस्ट में चेक करो और कॉल करना शुरू कर दो। कल भी हमारा सेशन बहुत बढ़िया रहा था। दीपक पटेल सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया। कल भी बहुत कुछ सीखने को मिला या नहीं? नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। कल का सेशन कैसा रहा? बहुत अच्छा था मैडम। बहुत अच्छा था ना? क्या सीखे कल? क्या सीखने को मिला? कल तो सर ने बताया कि भाई जो भी अपन को जो मैडम ने बताया था ना, जो कृपला मैम ने बताया था, वो बताया था कि भाई कहीं जाते अपन तो कस्टमर को कैसा रिटेलिंग करना, कैसा प्रोडक्ट से सेल करना, कैसा अपना ज्वाइनिंग लेना, कैसा वो सब सीखने को बहुत अच्छा मिला उनको। सही है। ओ मैडम, क्योंकि मार्केट में जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। हाँ मैडम। हाँ, तो कल भी बहुत बढ़िया सेशन रहा। कल्पना जानी ने सर ने बहुत अच्छी तरह से अपन को समझाया और अपन को विजनरी ग्रुप में आने से बाद में अपन को बहुत नॉलेज ज्यादा मिल रहा है। एक अपन जाते थे, पालनपुर जाते थे, सिद्धपुर जाते थे, 1 डे 2 डे प्रोग्राम करते थे, उसमें से अपन को इसमें विजनरी ग्रुप में बहुत शानदार अपन को नॉलेज मिल रहा है और इससे अपन को बेनिफिट भी होता है कि अपन विजनरी ग्रुप से अपन को जो भी सीखने को घर पे बैठ के सीखने को मिल रहे हैं, तो अपन को इससे बेनिफिट है। सही है। हाँ मैडम, थैंक यू मैडम। हाँ, वेलकम। देखो, घर पे बैठ के आपको सीखने को मिल रहा है, मगर वो नहीं, बहुत वो क्या बिना मेहनत का मिल जाता है ना। वो कुछ पहले हम जाते थे यहाँ सिद्धपुर, तो वो फिजिकल ही है, इसमें भी बहुत मजा आता था। तो यहाँ हर कोई के घर पे सर आके समझाते हैं, मगर वो बोलते हैं ना, मुफ्त का कदर नहीं होता। ऐसा है, ये तो मुफ्त में ही मिल रहा है। तो अभी तो जो विजनरी का सेशन है, वो तो हमने भी आज तक एसटीसी बने तब तक हमने भी नहीं सुना था, नहीं समझा था। वो सब कुछ हमें भी यहाँ विजनरी में सीखने को मिल रहा है।
अभी पार्टिसिपेट लिस्ट चेक करो, क्योंकि ये विजनरी एजुकेशन से सबको बहुत फायदा हुआ है। तो हमारा जो नया बंदा है, हाँ बोलो। किसी का माइक ओपन है, माइक का खास ध्यान रखना है, क्योंकि जब सर सेशन लेते हैं तभी कोई ना कोई का माइक ओपन हो जाता है, तो सबको दिक्कत रहता है ना, तो हमें बहुत ध्यान रखना है। अभी किसी का माइक चालू है, किसका है? भारतीबेन मकवाणा। गुड मॉर्निंग मैडम। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार मैडम। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार बहन। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार अमृत जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ग्रेट मॉर्निंग परसोत्तम भाई। तो भी पार्टिसिपेट लिस्ट चेक करो, जो कोई बंदा नहीं आया है गुड तो मॉर्निंग उसको मैडम। कॉल करके, हाँ ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। जो कोई बंदा नहीं आया है तो उसे कॉल करके जगाना है कि भैया जूम का सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है और आज का सेशन बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, फास्ट जाके। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार मैडम जी। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग मैडम। नमस्कार एनबी सर, ग्रेट मॉर्निंग। तो भी हमारा सेशन स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट की देरी है। तो आपको क्या करना है, फटाफट जाके पार्टिसिपेट लिस्ट में जाके चेक करो, और कौन नहीं आया है तो उसे कॉल करो, क्योंकि 5 मिनट के अंदर हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका कोई बंदा रह ना जाए, उसकी चिंता हमें होनी चाहिए। जो बंदा सोया है उसको चिंता नहीं है, मगर चिंता हमें करनी है ना। लीडर को चिंता होना चाहिए ना कि हमारा जो बंदा नहीं आएगा आज के सेशन में, तो मान लो एक दिन में आज का सेशन जो है वो तो सीख नहीं पाएगा ना, वो एक दिन का सेशन छूट जाएगा इसका। तो उसको चिंता नहीं है, मगर हमें चिंता करके उसको जगाना है। तो फास्ट पार्टिसिपेट लिस्ट में जाके चेक करो और फास्ट कॉल करो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आने के बाकी है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। और हमें खास ध्यान रखना है कि अच्छा नेटवर्क आए। जहाँ कई लोगों को घर में एक आध खुना ऐसा होता है कि वहाँ नेटवर्क अच्छा आता है, तो जहाँ नेटवर्क अच्छा है वहीं पे बैठना है। और मान लो कि घर में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो बाहर जाके कहीं अच्छे नेटवर्क आए वहीं पे बैठना है। माइक को म्यूट पोजीशन में ही रखना है। कई लोगों का माइक खुल जाता है, ध्यान रखना है कि सर हमें कितने अच्छे से समझा रहे होते हैं और इसमें से माइक
ओपन हो जाता है तो सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें खास ध्यान रखना है कि सर को भी हम डिस्टर्ब ना करें। माइक को हमेशा म्यूट पोजीशन में ही रखना है। जब हमें बोलना है तभी माइक ओपन करना है। फिर हमारा बोलना खत्म हो जाए तो माइक हमारा बंद कर देना है। और कैमरा शक्य हो तो ओपन ही रखना है, क्योंकि कैमरा जब ओपन होगा तो ही हमारा पूरा ध्यान इधर रहेगा। तो अभी 7:13 हो गया है। तो अभी पार्टिसिपेट लिस्ट चेक करके फास्ट कॉल करके सबको जूम मीटिंग में आने को बोलो, क्योंकि आज का जो सेशन है सर का वो बहुत बढ़िया सेशन है। तो इसमें कोई हमारा बंदा जिसने जूम में एडमिशन लिया हुआ है तो कोई बंदा रह जाना नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग मैम। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। अभी 1 ही मिनट बाकी है, तो आपको फास्ट कॉल करके सबको बुला लो। बस अभी सर आने ही वाले हैं, मगर अभी बहुत सारे लोग आने को भी बाकी है। तो किस किस के बाकी है तो फास्ट हमें उनको बुलाना है। फास्ट जाके आप पार्टिसिपेट लिस्ट चेक करो, क्योंकि एक एक दिन का सेशन बहुत बढ़िया रहता है या नहीं। एक दिन में कितने को कितना सीखने को मिलता है। तो पानी पिए ना, पानी। अभी भी 7:15 हो गए हैं। अभी भी पार्टिसिपेट लिस्ट चेक करो और फास्ट टीम में जो बंदा नहीं आया है उसको कॉल करो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आने वाले बाकी है। अभी तो 7:15 हो गए हैं। तो अभी हमारे ग्रेट गुरु ऐसे ML पटेल सर को मैं स्क्रीन पे इनवाइट करूं तो आप सब लोगों का जोश और जुनून दिखना चाहिए, जूम उठना चाहिए। सर को भी लगे नहीं 2 दिन में नहीं था, मगर सब लोग जूम में ऐसा हंगामा होना चाहिए कि सर आए तो खुश हो जाए। तो सबको क्या करना है, अभी मैं सर को इनवाइट करने जा रही हूँ, तो सब माइक ओपन करके बोल सकते हो वेलकम सर। तो मैं अभी सर को इनवाइट करती हूँ। हैप्पी टू वेलकम ऑन द स्क्रीन ML पटेल सर। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम। नमस्कार। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ताजा मजा सोने, ताजा मजा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सब लोग ठिकाने बैठ गए, नहा धो के, बिना नहाए बैठ गए। नहाने के लिए बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोल रहा है। वो तो पकड़ी जाए ना। पूरी बैठे तैयार से बैठा। वेरी गुड। 6 बजे भी नहा लेने वाले लोग भी है, देखो तो बहुत बड़ा तरक्की कर सकते हैं। सुबह में नहा के तुरंत जूम खत्म करके काम पे भाग जाते हैं वो
लोगों का प्रगति फास्ट होता है। अभी बहुत सारे लोग आपके बाकी है, उनको जगाना पड़ेगा। 112 ही हुए हैं और 7:30 बजे कई लोगों को आने की गलत आदत है। जो लोग टाइम का कदर नहीं करते हैं वो समय उनका कदर नहीं करता है, क्योंकि समय फिसल जाता है, वो वापस आता नहीं है, आप सबको मालूम है। तो आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा, खुद की टीम में सबको जगाना पड़ेगा सीरियसली। जो लोग नहीं आते उनको रूबरू भी जाना पड़ेगा। सब काम फोन पे नहीं होता है, सभी लीडर लोगों का जिम्मेदारी है, रूबरू भी जाना पड़ता है। अभी जिनका माइक चालू है वो बंद कर देंगे, माइक चालू वाले। माइक कभी बंद रखेंगे सब, और आपके लोगों को जगाओ, फटाफट बुलाओ। जो लोग नहीं आते आपके, उनको दिन में रूबरू जाके भी मिलना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है। एक बंदे को बिजनेस में जिंदा रखना है, खुद की टीम को जिंदा रखना है, खुद का एक्टिव रेशियो बढ़ाना है। डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कमाए ऐसा आप चाहते हो तो आपको रूबरू भी जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा काम है, रूबरू जाने का। जो डिस्ट्रीब्यूटर को जुम्मे लाना है वो बहुत बड़ा काम, क्योंकि ये एजुकेशन बैच में आएगा तो ही वो बंदा टिकेगा, अदरवाइज टिकने वाला है ही नहीं। मेरा गारंटी है, मैं स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे सकता हूँ कि बिना नॉलेज आज तक कोई डायरेक्ट सेलिंग में टिका ही नहीं। तो आप फटाफट लोगों को जगाने की आदत डालो और उनको घर पे जाके भी थोड़ा बोलने की आदत डालो। माइक बंद रखो, घर पे जाके भी बोलने की आदत रखो। उनको बोलना है कि भाई तुम लेट क्यों आते हो, उसका कारण क्या है, ये सब पूछना पड़ता है। लेट क्यों आते हो, 7 बजे नहीं आते, उसका कारण क्या है। तो कारण ज्यादातर दूसरा कुछ आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लोग ज्यादातर सोए रहते, तो उनको वो सब लिखवाना पड़ेगा कि तेरे को जगना क्यों, तेरी जिंदगी में क्या क्या बाकी है, क्या क्या अचीव करना तू चाहता है, तेरे घर में क्या क्या जरूरत है, वो सब लिखवाना पड़ेगा, तभी उसका नींद हराम होए। जब तक किसी का नींद हराम नहीं करते हो तो माइक बंद रखो। आपके घर में बहुत डेंजर आवाज आ रही है, मुझे डर लगता है। घर में फाइटिंग चल रहा है ना, ऐसा कभी कभी होता है महसूस, और 200 लोग सुन लेते हैं आपके घर का फाइटिंग, तो माइक बंद रखो। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी लोग आपके पार्टनर बनते हैं बिजनेस में, वो लोगों के घर पे जाके वो डायरी पेन लेके लिखवाना पड़ता है कि तेरे घर में क्या क्या जरूरत है, क्या खुट रहा है, क्या पाना चाहता है, तू तेरे घर वालों को कैसी जिंदगी देना चाहे, वो सब लिखवाना पड़ता है। घर में फ्रिज की जरूरत है, घर में अच्छा टीवी का जरूरत है, घर में अच्छा सोफा लाना है, नया घर अच्छा बनाना है, ऐसा बहुत सारा चीज रहता है। बच्चों का शादी करना है, बीवी को सोना देना है, गहने देने हैं, बेटा बेटी को बहू को कुछ देना है, जो भी संसार में आता है वो सब लिखवाना पड़ता है, तब जाके एक इंसान का नींद हराम होता है। और जब तक इंसान का नींद हराम नहीं होता है तब तक वो नौकरी को बड़ा समझता है, खेती बाड़ी को बड़ा समझता है, उससे वो कुछ हुआ नहीं है लास्ट 7 पीढ़ी, फिर भी उसको वो बड़ा लगता है। तो हमारा धंधा बड़ा क्यों है, वो आपको उनका दिमाग आपको खोलना पड़ेगा। लेकिन कब खुलेगा, लिखने के बाद खुलेगा, तब तक उसका नींद हराम नहीं होएगा। नींद हराम नहीं होएगा तब तक वो बंदा टाइम पे जुम में आने वाला नहीं। तो आप सब लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। आपकी टीम एक्टिव कब बनेगी, आपकी टीम तभी एक्टिव बनेगी जब भी आप उनका नींद हराम करोगे, सुबह सुबह में उठने की आदत डलवाओगे, उसका कारण बताओगे सुबह में क्या उठने का जरूरत है। वो सब रूबरू जाके ही होता है, फोन पे नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लीडर लोग खुद की टीम में जो विजनरी डिस्ट्रीब्यूटर बैच में आते हैं उनको मिलते ही नहीं, उनको आलस आता है, खुद को लीडर समझते हैं और आलस आता है। इसी अभाव का ही जिम्मेदारी है रूबरू जाने का। टीसी बनने के बाद आराम नहीं होना चाहिए, आराम हराम होना चाहिए, तब जाके 10 साल में पूरा नक्शा बदलता है घर का। तो सभी टीसी और लीडर को ध्यान देना पड़ेगा। भाई माइक बंद रखो, बहुत सारे लोगों का आज क्या हो गया मालूम नहीं है, माइक खोल लेते
होते हैं बार बार, वो लेट आते हैं, वही परेशान करते हैं। जल्दी आते थे उनको मालूम पड़ जाता है कि माइक बंद करने के लिए बोला, लेट आते हैं उनको मालूम ही नहीं रहता, तो उनको ऐसा लगता है कि अभी जूम चालू ही हुआ है 7:30 बजे, तो बीच में उंगली करते हैं। लेट आने वाले लोग हैं ना, वो लेट पैसा कमाएंगे, क्योंकि कम सीखता है उसको कम पैसा आता है, पूरा सीखता है उसको पूरा पैसा आता है। जो लोग अभी कैमरा बंद करके बैठे हैं वो लोग चैट बॉक्स में यस लिखो, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप सब लोग ठिकाने बैठे हो। कैमरा बंद वाले, आपका मुंह मुझे तो दिख रहा है, लेकिन सबको एक साथ नहीं देख सकता हूँ, इसके लिए चैट बॉक्स में लिखोगे नहीं वाह या यस, तो मुझे मालूम पड़ेगा। जिनका नेटवर्क अच्छा आ रहा है उनको तो कैमरा चालू करके ही बैठना है, क्योंकि मेरे सामने जो लोग बैठेंगे वो अच्छे से सीखेंगे और बड़ा अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे, क्योंकि वो लाइव रहेंगे आमने सामने। और जो बंदा चुपके चुपके बैठा रहता है वो इधर उधर आड़ा टेढ़ा देखता रहता है, उनको ऐसा माइक बंद रखो, लेट आने वाले माइक बंद रखो, लेट आने वाले सबको परेशान करते हो, इसके लिए बोलता हूँ जल्दी टाइम पे आया करो। तो बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं, कैमरा मतलब जिनका नेटवर्क अच्छा आ रहा है उनको मेरे सामने ही बैठना है, क्योंकि मेरे सामने जो बंदा बैठेगा वो अच्छे से सीख पाएगा। मेरे सामने नहीं बैठेगा, कैमरा बंद रखेगा, वो एड़ा टेढ़ा हरकतें करेगा ही, मुझे पक्का मान, उनको इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता है। तो कैमरा बंद वाले समझ जाना सब। ओके, तो परसों आप सबने सीखा था लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है। तो बहुत सारे लोगों का लिस्ट का फोटो धनाधन हमारे विजनरी ग्रुप के अंदर आ रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने खाली 20 लोगों का ही लिस्ट बनाया, 20-25 लोगों, उनको 20-25 लोगों में कोई करोड़पति नहीं बन पाएगा। तो आप सबको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 150 लोगों का लिस्ट बनाते हो ना, कम से कम आप लिस्ट कितना बनाते हो, कम से कम आप लिस्ट 150 का बनाते हो, तभी आपका टीम मतलब मिनिमम 30-40 लोगों अगल बगल बनता है। 150 लोगों को आप मिलते हो तब जाके आपका टीम खड़ा होता है। 25-30 लोगों का टीम बनता है, और 25-30 लोगों का जो टीम बना उसमें से जो लोग सीरियस है उनका भी लिस्ट बनवा के आप उनके माध्यम से, उनके पहचान वालों से वाया मीडिया आप बड़ा टीम खड़ा कर सकते हो। समझ लो कि आपके 150 लोगों का ही लिस्ट बनाए, बड़ा लिस्ट होएगा, उनका टीम कभी रुकेगा ही नहीं। छोटे टीम वालों को ही दिक्कत होता है, छोटे लिस्ट वालों को ही दिक्कत होता है। तो लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है वो सबसे पहले आपको समझ में आएगा, तो ही आपको कंटाला नहीं आएगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों को लिखने के लिए बोलते हैं तो वो नींद आती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सालों पहले छोड़ दी और अचानक में पढ़ाई लिखाई करने का बोल रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों को नींद आती है। तो आपको लिस्ट क्यों बनाना वो सबसे पहला मालूम होना चाहिए। माइक वालों को कुछ हो गया है क्या? माइक चालू है, बाद में मेरे को नाम लेना पड़ेगा इधर से कि ये बंदे का माइक चालू। अभी 2,10,000 वाला कोई है, उनका माइक चालू है, सब लोग सुनेंगे 2,10,000 वाला कौन है। तो आप बंद रखो कम से कम। मैं क्या बोल रहा हूँ, लिस्ट क्यों बनाना जरूरी, क्यों बनाना जरूरी, क्यों वो क्यों जब तक मालूम नहीं होएगा तब तक वो बंदा लिस्ट बनाने से कतराएगा। तो लिस्ट क्यों बनाना है, टीम खड़ा करने की, क्योंकि अभी हमारा सेशन कौन सा चालू हो गया है, टीम कैसे बड़ा बनाया जाए बड़ा पैसा कमाने के लिए। तो उसका पहला स्टेप लिस्ट है। जो बंदा लिस्ट ही नहीं बनाएगा उसका टीम कैसे खड़ा होएगा। तो बहुत सारे लोग माई लाइफ स्टाइल में आने के बाद नेगेटिव होते हैं थोड़े दिनों के बाद, मेरी तरफ ध्यान रखो सब। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नेगेटिव होते हैं ये धंधे में आने के बाद में क्या बोलते हैं, मैं भी माई लाइफ स्टाइल में गया था, दूसरे बंदे को बताते हैं 2-3-4 साल के बाद, मैं भी माई लाइफ स्टाइल में गया था लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो कुछ नहीं मिला ना, वो बंदा ऐसा समझ के आया है माई लाइफ स्टाइल में ये स्कीम है, मैं जुड़ जाऊंगा पैसा आना चालू हो जाएगा। वो उसको धंधा ही नहीं समझते, क्योंकि सीखा नहीं है तो धंधा नहीं समझ, वो स्कीम समझते। एक बार स्कीम में जुड़ जाते हैं, उसको स्कीम समझ के उसमें जुड़ जाते, बाद में पैसा हर हफ्ता चालू होता है।
तो बहुत सारे लोग वहम में रहते हैं, जो इधर बोला जाता है ना वो काम नहीं करते। वो घोटाला क्या करते हैं, काम नहीं करते, बाद में 3-4 साल के बाद दूसरे बंदे को बता दे, मैं भी माई लाइफस्टाइल में गया था लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता। नेगेटिव होके भूत बन के घूमता है मार्केट में, दूसरे लोगों को डराता है। मैं भी माई लाइफस्टाइल में गया था, आप तो अभी गए, मैं तो 3 साल पहले गया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा नेगेटिव बातें करता है। क्यों करता है? क्योंकि इधर जो ट्रेनिंग में बोला जाता है वो लोग करते नहीं। तो आप सबको क्या करना पड़ेगा, आप सभी को ये काम करना पड़ेगा, भाई माइक बंद रखो। बहुत सारे लोगों ये अभी भी लेट आ रहे हैं, वही हैरान कर रहे हैं। माइक बंद रखो, खुद का माइक, खुद के मोबाइल खुद का हाथ में, फिर भी मालूम नहीं पड़ता है। कई सारे लोग, मुझे बार बार बोलना पड़ता है, आपका हाथ में मोबाइल, आपका माइक चालू है तो बंद कर देना है। अगर आपका माइक चालू है तो समझ जाना आपका ध्यान मेरी बातों पे नहीं है, खाली खाली झुम में घुसे हो गिफ्ट लेने के लिए, खाली इनाम लेने के लिए आए हो तो मत आना, मैं पहले से बोल देता हूँ। जिंदगी बड़ा गिफ्ट है या वो 200 रुपये वाला गिफ्ट मिलने वाला वो बड़ा है? तो बहुत सारे लोग खाली हाजिरी लगाने के लिए आते हैं कि मैं सर आया था, देखो मेरा गिफ्ट मिलना चाहिए। उनका सोच इतना ही है, गरीबी वाला। तो सोच बड़ा बनाना पड़ेगा। ये फैमिली का जिंदगी सुधारने वाला बंदा है, खाली गिफ्ट वाला नहीं। तो हैरान परेशान मत करो, टाइम पे आना, टाइम पे आने की आदत डालो, तब जाके जिंदगी बदलेगी। खाली गिफ्ट लेने के लिए लेट आते हो, स्क्रीनशॉट डाल देते हो सीनियर को, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। ये जिंदगी का वाटी लगेगा माई लाइफस्टाइल मिलने के बाद। चंद्रकांत सर आपका माइक चालू है, माइक बंद रखो सर। चंद्रकांत सर का माइक चालू। तो आप सबको सबसे पहला मालूम पड़ना चाहिए लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है, मेरा परिवार का क्या होएगा। ये लिस्ट बनाने से टीम खड़ा होगा, ये सब मालूम रहेगा, वही बंदा लिस्ट बनाएगा। तो लिस्ट बनाने का काम हमने क्यों चालू करवाया है, टीम खड़ा करने के लिए। उसके बाद लिस्ट का सिलेक्शन कैसे करना, किस किस बंदे को प्लान समझाना है, कितनी उम्र वालों को ज्यादा प्लान समझाना है, कौन सी उम्र वालों को प्रोडक्ट प्रमोशन करना है, वो सब भी जानकारी दिया था। मतलब कैटेगरी वाइज कौन से बंदे कौन सी उम्र वाले ज्यादा अच्छा काम करेंगे वो भी बताया गया था, तो आपको वो भी सिखाया। दूसरा, इनविटेशन कैसे देना है वो भी आपको सिखाया। नए लोगों को मीटिंग में आमंत्रित कैसे करना है वो भी सिखाया आपको। मतलब जो जो चीज आपको सिखाया गया है उसका मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है, याद रखना है, रट्टा मारना है, नोटबुक में लिखना है। तो अभी मैं वापस रिपीट करता हूँ, आप नोटबुक में लिखो। अभी मैं आपको लिखवाता हूँ, नोटबुक डायरी फटाफट नहीं है तो ले। डायरी पेन तो आपके पॉकेट में ही रहना चाहिए, साथ में ही रहना चाहिए एवरी टाइम, मैंने आपको बोल दिया है। तो अभी लिखो, कितने लोगों के पास डायरी है ऊपर करो, मुझे मालूम पड़ा। अभी मैं लिखवा रहा हूँ आपको कि आमंत्रित करने में क्या घोटाला नहीं कर लगा, तो क्या मतलब घोटाला मत करना, कौन से शब्दों का वो मैं लिखवा रहा हूँ। अभी भी डायरी ऊपर नहीं रख कर रहे हो, ऊपर रखो, मुझे मालूम पड़े कि आपके पास है। ऊपर ऊपर कैमरे में दिखना चाहिए। कुछ लोगों के पास ही है नोटबुक, ऊपर रखो। बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन डायरी है ही नहीं। कैमरा बंद वालों को तो वो तो डेंजर जोन है। डायरी ऊपर रखो, मैं अभी लिखवा रहा हूँ। नहीं लिखोगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आपके जीवन में कुछ काम नहीं आएगा। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं कर रहे। जो लोग सोए हुए हैं वो खड़े हो जाओ, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। जो सोया हुआ ट्रेनिंग ले रहा है वो जिंदगी सो जाएगी पूरी। तो खड़े हो जाओ, आलसी मत बने रहो। सोए हुए लोगों का काम इस धंधे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता इस जीवन में। पूरा जिंदगी ऐसा निकल गया, 40-45 साल, दूसरा भी निकल जाएगा। मैं आपके सामने सो के ट्रेनिंग दूंगा तो कैसा लगेगा? मैं भी सो जाऊं? इतना तो आप सबको अवेयरनेस होना चाहिए। आपको कोई बोले बाद में हमारी आदत सुधरे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम लोग उम्र लायक लोग हैं। ओके, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। बहुत सारे लोग सोए थे, कैमरा बंद वाले भी सोए हैं, तो खड़े हो जाओ। आप सब मुझे दिख रहे हो, मुझे एक एक का दिखना पड़ेगा। कैमरा बंद है उनका भी देखना पड़ेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या आमंत्रित करने के टाइम पे क्या शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो सबसे पहला लिखो आपकी डायरी में, पहला वाक्य लिखो, आमंत्रित करते टाइम
क्या भूल नहीं करना है, कौन से शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, वो लाइन लिखो। गुजराती वाले ऐसा लिखो, आमंत्रण आपते वक्ते कया शब्दों उपयोग करवो नहीं। हिंदी वाले लिखो, आमंत्रित करते वक्त कौन से शब्दों का गलत प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहला वाक्य फास्ट अभी लिख दो, बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो लिखना, क्योंकि जिनके लोग मीटिंग में नहीं आते ना, वो लोग वो घोटाला करते हैं बोलने में, इसके लिए उनके लोग मीटिंग में नहीं आते। तो सबसे पहला लिखो नंबर 1 करके, जो वाक्य ऊपर लिखा है उसके नीचे नंबर 1 करके लिखो। नंबर 1 लिखो अभी, नंबर 1 स्कीम लिखो, स्कीम, स्कीम फटाफट लिखते जाना, क्योंकि आप आपके घर पे बैठे, मुझे मालूम नहीं लिखा नहीं लिखा। उसके बाद लिखो मेंबर, स्कीम के बाद क्या बोला, मेंबर, वो लिखो। बाद में लिखो चैनल, चैनल, स्कीम, मेंबर, चैनल, बाद में लिखो कंपनी, कंपनी, बाद में लिखो सेमिनार। माइक बंद रखो, सेमिनार लिख दिया, खाली हाथ ऊपर करो, मुझे मालूम पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सब मेरे साथ में। मतलब सेमिनार, बाद में लिखो मीटिंग, मीटिंग लिखा नहीं, लिखा तो लिख दो, मीटिंग। दूसरा लिखो पैसा भरना, पैसा भरना, मतलब गुजराती वाला लिखो पैसा भरवाना, हिंदी वाले लिखो पैसा भरना। बाद में लिखो प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट बेचना। लिख दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ये सब शब्दों का जब भी आप मीटिंग में किसी को बुलाने के लिए जाते हो, कोई बंदे को, ध्यान से सुनना मुझे, अगर आप किसी को मीटिंग में बुलाने के लिए जाते हो तो वो टाइम पे गलत शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। कल सर ने आपको सिखाया होगा, परसों मैडम ने सिखाया होगा कि कौन से शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन आज मैंने आपको लिखवा दिया, लेकिन थोड़ा मैं यूनिक तरीके से बताता आपको। मतलब ये आपको ध्यान रखना कि ये शब्दों का प्रयोग बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। किसी को मीटिंग के लिए बुलाने के लिए जाते हो, नए मेहमान को इनवाइट करने के लिए जाते हो, आमंत्रित करने के लिए जाते हो, तो वो टाइम पे ये मैंने लिखवा है उसमें एक भी शब्द नहीं आना चाहिए। तो आप सब भाई माइक बंद रखो, माइक। तो आप सब लोगों को कंफ्यूजन ये भी होता होगा कि साला ये सब जो बोलने वाला चीज था वो तो एमएल पटेल ने मना कर दिया, तो बोलू क्या नए बंदे के पास जाके। हेलो, आप सबको ऐसा लगता होगा कि जो चीज बोलने वाला है ये धंधे के रिलेटेड है, वो तो एमएल पटेल मना कर रहा है कि ये तो बोलना ही नहीं, तो मैं जाके बोलू क्या। तो आपको वो भी कंफ्यूजन होगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैं क्या डायलॉग बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनोगा। मैं समझ लो कि वो हमारा एक दिनेश भाई करके मुझे दिख रहे हैं, श्रवण भाई दिख रहे हैं, भारती बहन दिख रहे हैं, तो आप सबको समझ लो कि मैं आपके घर पे आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। कल समझ लो कि मीटिंग है हमारा जीटीएस से, और मैं आपके घर पे आमंत्रित करने के लिए आया। तो कल दीपक सर ने, वो मैडम ने आपको क्या बताया था कि शॉर्ट एंड स्वीट आमंत्रण देना है, उधर जाके दूसरा स्टोरीबाजी नहीं करना है, ज्यादा बैठे रहना नहीं है, आमंत्रित करके तुरंत निकल जाना है, ऐसा आपको सिखाया था। तो समझ लो कि मैं आपके घर पे, दिनेश भाई के घर पे मैं आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। कल मीटिंग है, आज मैं पहुंच गया उनके घर पे, तो पहले उनके घर पे आके बैठूंगा, बाद में खाली दूसरी बातचीत करूंगा, उनकी नौकरी की, खेती बाड़ी की, ये सब मैं बातचीत करूंगा। दिनेश भाई कैसा चल रहा है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं, वेरी गुड यार, आपके तो बच्चे बड़े हो गए, अभी तो उनका खर्चा आने वाला है, आने वाले टाइम में शादी का ये वो, और सर अच्छी लाइन में पढ़ा रहे हो आप, ऐसा कुछ छोटा थोड़ा कुछ बात करके मदर फादर का हालचाल पूछना है। ये सब खाली 5 मिनट बातचीत करना है, कॉमन बातचीत, उसमें हमारा कंपनी के बारे में कुछ नहीं आना चाहिए।
और दूसरा आगे आपको ये बोलना है, जब भी आमंत्रित करने का टाइम आया तो वो टाइम पे आपको खाली ये बोलना है कि दिनेश भाई सर, मैं आपके घर पे रूबरू इसके लिए आया हूँ कि कल आपको मेरे साथ आपकी जिंदगी का 2 घंटा निकाल के आना है। वापस बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। देखो, मैं अभी डायलॉग बोल रहा हूँ, उसमें कोई टीम मेंबर सभ्य वो कुछ आएगा ही नहीं शब्द, और आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे आमंत्रण देना है, मीटिंग वो सब कुछ नहीं आएगा बीच में। तो मैं दिनेश भाई को पहले हालचाल पूछ लूंगा घर के बारे में, बाद में मैं चालू करूंगा कि दिनेश भाई सर, मैं आपके घर पे स्पेशल रूबरू इसके लिए आया हूँ कि कल आपको मेरे साथ चलना है और आपकी जिंदगी का 2 घंटा मुझे देना है, और मैं कल आपको ऐसा बताने वाला हूँ, ऐसा दिखाने वाला हूँ, आज दिनों तक आपने कभी देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं, ऐसा मैं कल आपको बताने वाला हूँ। तो दिनेश भाई आपका पहचान वाला तो थोड़ा तो कुछ सवाल करेगा, क्या करेगा, ऐसा क्या है, ऐसा तो पूछेगा। तो आपको इतना ही बोलना है कि दिनेश भाई जो है वो चमत्कारिक है, लेकिन वो देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा, मैं नहीं दिखा सकता इधर, क्योंकि वो प्रॉपर जगह पे दिखाया जाता है, प्रॉपर जगह पे दिखाया जाता है, अनुभवी लोग आके बताते हैं, वो अभी मैं इधर आपको नहीं बता सकता, प्रॉपर जगह पे आपको दिखने को मिले। आपको थिएटर में पिक्चर देखना है दिनेश भाई, तो थिएटर में जाना पड़ता है, घर पे थिएटर कैसे चालू होता है, नहीं होता है। ऐसा कुछ कहानी डायलॉग बाजी करके उनको चुप कराने का कोशिश करना है कि दिनेश भाई, आपको मेरे साथ कल आपकी जिंदगी का 2 घंटा निकाल के आना है, वो एक ऐसा अच्छी जगह पे हम जाने वाले, उधर जाके आपने आज दिनों तक कभी देखा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं, ऐसा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और आप जानने के बाद खुश हो जाओगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे पहले बताया होता तो बहुत अच्छा था। आप ऐसा खुश हो जाओगे, लेकिन कब, देखने के बाद, बिना देखे खुश होने वाले नहीं होगे। अगर दिनेश भाई ने आपको सवाल किया कि लेकिन सर ऐसा है क्या, सवाल किया, तो आपको बताना है कि सर ये देखने के बाद मालूम पड़ेगा ऐसा है, क्योंकि एक्सपर्ट बाहर के अनुभवी लोग आके बताते हैं हमारे जिंदगी कैसे बदली जाए, जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए, ये सब खर्चे जो आने वाले उसके सामने कैसे निपटा जाए। तो ये सब अनुभवी लोग आके समझाते हैं, दिखाते हैं, रास्ता हमको बताते हैं और दिखाते हैं, वो मैं आपको इधर दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि थिएटर में पिक्चर जो देखना है दिनेश भाई, तो थिएटर में जाना पड़ता है, इधर में कैसे दिखा सकता हूँ। तो आप मेरे पे भरोसा रखो, आप मुझे तो पहचानते कि नहीं पहचानते दिनेश भाई, तो दिनेश भाई क्या बोलेगा, ये नहीं, मैं तो पहचानता हूँ, तो भरोसा रखो यार, मैं आपको गलत जगह पे नहीं लेके जाऊंगा, आप आने के बाद खुश हो जाओगे, वो मेरा गारंटी। देखो, अभी मैं जितना वाक्य बोला, थोड़ा कुछ आमंत्रित करने के लिए जो भी बोला, उसके अंदर कोई स्कीम, मेंबर, सभ्य, कंपनी, सेमिनार, मीटिंग कुछ नहीं आया। देखो, जो लोगों के लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, वो बोलने में घोटाला मार रहे हैं। अगर समझ लो कि दिनेश भाई ने ऐसा बोला कि ऐसा क्या है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं ना, वो नए हैं तो लच्छा मार देते बोलने में। क्या बोल देते, गलती से ऐसा बोल देते कि सर दिनेश भाई, मुझे तो मेरे सर ने बोलने के लिए ना बोला है, फिर भी आप मेरे खास फ्रेंड हो, इसके लिए थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ऐसा बोल के वो उधर चालू हो जाता है घर पे कि मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो क्या बता देता है वो, नहीं वो सर दिनेश भाई क्या है, वो थोड़ा मेरा सीनियर तो ना बोला, लेकिन थोड़ा आपको बताता हूँ, एक कंपनी है, उसके अंदर वो दवाई का काम है, अगर गलती से भी थोड़ा भी कुछ आपने बता दिया तो वो बंदा घर पे ही रहेगा, आपको हाँ बोलेगा, लेकिन दूसरे दिन नहीं है। समझो मेरी बात, इतना स्ट्रिक्टली मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही बोलना है, मतलब ऐसा ही या उसके रिलेटेड, लेकिन स्कीम, मेंबर, सभ्य, पैसा भरना है, प्रोडक्ट बेचना है, कंपनी है, मीटिंग है, सेमिनार, वो सब बिल्कुल नहीं बोलना है। अगर ऐसे आमंत्रित आप करोगे तो आपके लोग मीटिंग में आएंगे कि नहीं आएंगे, आप चैट बॉक्स में मेरी बात जिन्होंने ध्यान से सुना है वो यस लिख सकते हैं। अगर बोलने में ऐसा घोटाला नहीं लगाओगे
प्रॉब्लम नहीं करोगे बोलने में, और मैं बोला ऐसा सिस्टम से बोलोगे तो आपके लोग मीटिंग में आएंगे कि नहीं आएंगे। आप चैट बॉक्स में यस या वाई लिखो। देखो बहुत सारे लोग यस लिख रहे, मतलब चैट बॉक्स में लिख रहे, वाई लिख रहे, धनाधन आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उसका मतलब आज मालूम पड़ा आपको कि कैसे बुलाया जाए मेहमान को। ये हॉल भरने के लिए जो बंदा मास्टर बन जाए, क्योंकि हमारा धंधा किसके ऊपर चलता है? डायलॉग पे चलता है। जिनका डायलॉग में दम होगा ना, उसके ऊपर लोग फिदा हो जाएंगे। किसमें दम होना चाहिए? डायलॉग में दम। हमारा धंधा पूरा डायलॉग पे चलता है, तो डायलॉग में दम रहेगा, कॉन्फिडेंटली आप बताओगे बिना डरे, किसी को शॉर्ट में आमंत्रित करोगे तो वो बंदा पक्का आएगा। तो समझ लो कि कल मीटिंग है, जीटीएस है कोई भी एरिया में, आज हम आमंत्रित करने के लिए जाते हैं। ऐसा 5 लोगों को आमंत्रण देना है, और 5 लोगों को कौन से लोगों को आमंत्रण देना है? एक दूसरे को पहचान वाले नहीं होने चाहिए। जो 5 लोग है ना, आप पहचानोगे चलेगा, 5 लोगों को आप पहचानोगे चलेगा, लेकिन वो 5 लोग एक दूसरे के पहचान वाले नहीं होने चाहिए। अगर पहचान वाले आपने उठा के ला दिया तो भी घोटाला हो जाएगा, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको क्या करना है? आप उनको 5 को पहचानते हो चलेगा, लेकिन आप जिनको बुला रहे वो एक दूसरे को पहचान वाले नहीं होने चाहिए, वो एक दूसरे के अनजान होने चाहिए। तो 5 लोगों को ऐसे आमंत्रित करना है, और उनको मीटिंग में सुबह में जल्दी जाके उठा के बाइक पे ऊपर, बाइक या रिक्शा में बिठा के ला दे। ये काम पूरी जिंदगी नहीं करना, लोगों को लाने का काम पूरी जिंदगी नहीं करना। लोग कतरा दे के कितने दिन में लाओ यार, तो लोग कतरा दे, पूरी जिंदगी नहीं करना है। आप एसटीसी बन जाओ, बाद में आप पर्सनल डायरेक्ट 1-to-1 करके भी ला सकते हो, बाद में मीटिंग में भी ला सकते हो। लेकिन जीटीएस हमारा माहौल का बिजनेस है, माहौल बड़ा होता है, तो उधर आके कोई भी बंदा घुस जाता है ना, नया बंदा, तो उसके अंदर करंट दौड़ता है उसकी बॉडी में। उसको भी ऐसा लगता है साला मैं भी कुछ करूं जीवन में, मैं भी कुछ करूं, ये लोगों की ज्यादा मैं भी पैसा कमाऊं, ऐसा उनको लगता है। किसको लगता है? जो मीटिंग में आता है उसको आग लग जाती है। दूसरे लोगों का कहानी सुन के स्टेज के ऊपर सुनते हैं तो उनको आग लग जाती है। रिजल्ट अच्छा मिलता है मीटिंग के अंदर, क्योंकि आप समझाने के लिए जाओ तो आप अकेले समझा रहे हो कि धंधा बढ़िया है, लेकिन वो 200 लोगों को देख रहा है। उसको ऐसा लगता है कि ये बंदा अकेला, मेरा पहचान वाला जो बंदा है वो अकेला काम नहीं कर रहा है, ये तो पूरी दुनिया काम कर रही है। तो वो बंदा जल्दी कन्विंस होता है, तो जीटीएस में रिजल्ट अच्छा मिलता है। जो भी लोग मीटिंग में लोगों को ज्यादा लाने का मेहनत करते हैं, ज्यादा मतलब एक बंदा 2-3 लोगों को लाएगा, दूसरा बंदा 2-3 लोगों को, ऐसा हर मीटिंग में आप करते हो तो आपका टीम फास्ट स्प्रेड होता है। और जो लोग आए हैं, नया ज्वाइनिंग होता है, उनको क्या करना है? आपको उनके ऊपर प्रोसेस सिंपल है, उनको भी ये विजनरी ट्रेनिंग में लाना है। नई बैच में, ये दूसरी बैच चल रही है अभी, ये दूसरी बैच का 1 महीना खत्म होएगा, बाद में तीसरी बैच का काम चालू किया जाएगा, विजनरी एजुकेशन। तो जो भी लोग नए जुड़ते हैं उनको उठा के किसमें डाल देना है? विजनरी एजुकेशन में, तीसरी बैच में। तो आपके लोग ट्रेन होएंगे, आपको खाली बिठाना है बस। जीटीएस में बिठाना है, ऐसा जूम ट्रेनिंग में बिठाना है, किधर भी बिठाते रहना है, क्योंकि आपका बंदा ने नई ज्वाइनिंग तो ले लिया, पैसा तो दे दिया, लेकिन आप ट्रेनिंग नहीं दोगे तो बंदा इस धंधे में टिकने वाला ही नहीं। तो आप जैसा करते हो वैसा सेम आपको सिखाना है। मैंने आपको क्यों लिखवाया स्कीम मेंबर सभ्य वो सब, तो वो आपके जितने भी लोग नए आते उनको भी सिखाना पड़ेगा, वो आपकी जिम्मेदारी कि भाई तेरे को ये घोटाला नहीं करना है। बोले एक बार सिखाने से बंदा पूरी जिंदगी काम करता है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक बार ऐसा आइडिया देने से, बराबर सिखाने, वो बंदा पूरी जिंदगी सीख जाता है। बार बार थोड़ा सिखाना पड़ता है आमंत्रित कैसे करना है। 8-10 लोगों को आप आमंत्रित प्रैक्टिकल रूबरू साथ में जाके सिखाओ, या कॉल के ऊपर आपके उसके घर पे बैठे बैठे सिखाओ, कोई बंदा दूर रहता है तो ऐसा करके आपको हर एक चीज में उसको सिखा देना नए डिस्ट्रीब्यूटर। इसके लिए डायरी में लिखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टेप टू स्टेप, लाइन टू लाइन आप लिखोगे नहीं, और आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होएगा? प्रॉब्लम होएगा। तो आप 2 दिन से क्या सीख रहे थे? लिस्ट बनाना, लिस्ट का वर्गीकरण करना, अलग अलग कैटेगरी में डालना, बाद में निर्णय लेने वाला कौन है वो सिलेक्शन करना, कौन सी उम्र वालों को दिखाना प्लान,
वो सब आपने 2 दिन सीखा है। क्या क्या सावधानियां रखनी है, 1 to 1 करते वक्त क्या सावधानी रखनी है, 1 to 1 कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। प्लान कैसे सिखाना है एक बंदे को वो भी सिखाऊंगा मतलब 2-3 दिन के बाद। दूसरा, मीटिंग में आते हो तो मीटिंग में आने के बाद किधर उसको बिठाना है, कौन स्विच ऑफ क्यों करवाना है, पास में क्यों बैठना है, सावधानियां क्या क्या रखनी है। बाद में स्क्वाड फॉलो, जीटीएस खत्म होने के बाद राउंड सर्कल होता है तो उसके अंदर क्या ध्यान रखना है, वो सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, तभी आपका टीम खड़ा होता है। ये छोटी छोटी चीज आपको करोड़पति बनाएगी। बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा काम करके आप बड़ा इंसान बन सकते हो। तो आज का सेशन में अभी चालू करने के लिए जा रहा हूँ, बराबर ध्यान देना और कोई बीच में निकल मत जाना, क्योंकि बीच में निकल जाते आधा ट्रेनिंग में वो लोग गरीब ही रहते हैं, वो खाली गिफ्ट लेने के लिए आते, वो अमीर बनने के लिए नहीं आते। बीच में निकलना नहीं, क्योंकि आधा सीखोगे तो आधा नॉलेज मौत के बराबर। सुनो मेरी बात, आधा नॉलेज मौत के समान है, आधा नॉलेज मौत का सामान है। मतलब मौत नहीं होगा, लेकिन ये धंधे में आप फेल हो जाओ, समझो मेरी बात। आधा नॉलेज नहीं लेना है, आधा नॉलेज वाले कभी किधर भी नहीं चलते, इधर की बात छोड़ो किधर भी नहीं चलते। तो पूरा सीखना है, एंड तक बने रहना है। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ अभी, मुझे वो होस्ट जो भी है वो बताएंगे कि पीपीटी पूरी स्क्रीन में शेयर हुआ कि नहीं। डायरी पेन लेके बैठना है। आज का सेशन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, वेरी गुड। अभी सब लोग माइक बंद रखेंगे और मेरी बातों पे पूरा ध्यान देना है, हो, क्योंकि अगर आपका ध्यान भटका तो समझ लो कि वो बोलते हैं ना, वो है ना डायलॉग, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो आपका भी नजर हटेगा तो महिला स्टाइल की दुर्घटना घटेगी। तो आपको इधर ध्यान देना है, पूरा ध्यान देके बैठे, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मीटिंग के अंदर तो आप लाके बैठा, लेकिन क्या भाई माइक क्यों चालू करते हो, माइक बंद रखो। माइक वाले तो ध्यान ही रखो, अभी भी माइक चालू देखो किसी का। भाई कोच जो है ध्यान रखो यार, जिसका माइक चालू उसका गला दबाओ, ध्यान रखो। कोई अभी स्क्रैच कर रहा है देखो स्क्रीन के ऊपर, उंगली भी मत करो मोबाइल में। उनका नाम भी आ रहा है, बाद में मेरे को नाम लेना पड़ेगा कौन स्क्रैच कर रहा है। बाद में आपको बुरा लगेगा मेरा नाम क्यों ले रहा है। भाई आप उंगली करोगे तो नाम लेना पड़ेगा मजबूरी में, मुझे डिस्टर्ब करोगे तो 200 लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, समझो। तो आप सभी का हार्टली वेलकम है आज के सेशन के अंदर, सभी विजनरी डिस्ट्रीब्यूटर एंड लीडर का। आज हम सीखेंगे स्पॉट क्लोजिंग। भाई माइक अभी भी चालू है, पोस्ट को मैं बता रहा हूँ तो पोस्ट नहीं बैठे क्या? माइक बंद करो किसी का चालू, जिसका। हेलो, माइक बंद। वर्षा करके नाम आ रहा है, कोई वर्षा करके उनका माइक चालू है, मुझे नाम लेना पड़ता है मजबूरी। आपको मालूम पड़ा, आपके हाथ में मोबाइल है फिर भी घोटाला करते हो, मेरे हाथ में है तो क्या करोगे आप? ध्यान रखो, डिस्टर्ब मत करो, उसमें आधा घंटा तो बिगड़ता है माइक बंद करवाने। स्पॉट क्लोजिंग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है हमारे बिजनेस में। आपने समझ लो कि लिस्ट बना दिया, कोई बंदे को आमंत्रित किया, उठा के मीटिंग में लाए, लेकिन स्पॉट क्लोजिंग में घोटाला कर दिया तो पैसा सामने वाला देने वाला नहीं। समझ में आ रहा है मेरी बात? मुंडी हिलाओ थोड़ा ऐसा मेरे जैसा। मुंडी किधर है आपका? मुंडी, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने हिलाया नहीं, खाली मुझे देख रहे। बहुत सारे लोगों को 2 मिनट के बाद मालूम पड़ता है मुंडी किधर। भाई माइक बंद रखो यार, माइक क्यों खोलते हो मालूम नहीं पड़ता है। अभी भी चालू किसी का माइक। भाई पोस्ट लोग ध्यान रखो, इसका माइक चालू होता है उसका बंद करो। मतलब आपने लिस्ट बना दिया, बंदे को आमंत्रण दे दिया, मीटिंग में लाने के लिए आमंत्रित किया, उसको मीटिंग में भी लेके आए, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद स्पॉट क्लोजिंग में आप प्रॉब्लम करोगे तो वो बंदा पैसा देने वाला नहीं है। तो एक एक चीज कीमती है, लिस्ट से लेके सब, समझो, तभी टीम खड़ा होता है। तो स्पॉट क्लोजिंग मैं किसी को भी माइक खुलवा के पूछूंगा, कब पूछूंगा मालूम नहीं पड़ेगा, किसी का भी नाम लेके बोलूंगा, उनको जवाब देना है मैंने आपको क्या सिखाया। आप मुझे जवाब दोगे तो आप अच्छे से सीख पाओगे और आपका धंधा अच्छा चलेगा। किसी को भी मैं अचानक पूछूंगा, कौन से भी पॉइंट पे पूछ सकता हूँ, बराबर ध्यान देना इधर। स्पॉट क्लोजिंग कैसे करना है,
तो एबीसी सिस्टम के साथ क्लोजिंग करवाना, एबीसी सिस्टम से ही क्लोजिंग करवाना है। तो एबीसी सिस्टम क्या है? बहुत सारे लोग एबीसी सीखते हैं लेकिन करते नहीं, उनका रिजल्ट नहीं आता है। तो एबीसी सिस्टम क्या है? एबीसी सिस्टम ये है, ए मतलब सीनियर, आपका सीनियर आपका अप्लाई, बी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर और सी मतलब गेस्ट। बराबर ध्यान देना। बहुत सारे लोग क्या भूल करते हैं, सीनियर को इशारा करके गेस्ट के पास बुलाते हैं। ऐसा करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा करते हैं। समझ लो कि मीटिंग में कोई नया गेस्ट लेके कोई बंदा आया है, मुझे देखो इधर, आड़ा आड़ा देख के क्या सीखोगे, मेरे को देखते हैं। मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, अभी भी नहीं देख रहे बहुत सारे। हेलो मीनाक्षी बेन, मुझे देखो, हाँ मुझे देखो। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं मालूम? गलती ये करते हैं कि मीटिंग में कोई नया गेस्ट को लेके आ गया मीटिंग के अंदर, तो मीटिंग में लाने के बाद क्या करते बहुत सारे लोग, गेस्ट लेके दूर खड़े खुद, पर सीनियर सामने खड़ा है, तो ऐसा बोलते सर, ऐसा करके सर को किधर बुलाते, खुद के पास बुलाते, और वो उधर ही खड़े रहते। तो दोनों में से सर कौन सा है मालूम ही नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोगों को अभी मालूम पड़ गया है। अगर आप ऐसा करके बुलाओगे सर, ऐसा करके बुलाओगे तो आपका सीनियर का वैल्यू क्या रहेगा? आपने कचरा कर दिया खुले मैदान में, क्योंकि गेस्ट भी ऐसा मान जाएगा कि साला सीनियर चट्टी पे आता है उनको, तो ऐसा करते हैं सीनियर भाग आता है। आपको ये ध्यान रखना है, आपके गेस्ट को पकड़ के आपके सीनियर के पास जाना पड़ता है कि सर मेरा ये फ्रेंड है, आज मीटिंग के अंदर आया था, तो सर आप थोड़ा दो बात अच्छा करो, उसकी जिंदगी बदले, ऐसा कुछ कहो सर। आपको ये बोलना, और आपको गेस्ट को बोल देना है कि मेरे गुरुजी, मेरे सीनियर सर, और मुझे बहुत अच्छा गाइड करते हैं, ये धंधे में कैसे आगे बढ़े। भाई बंद रखो माइक, हेमराज जी, हेमराज भाई, आपका माइक बीच में एडवर्टाइज आता है, मैं समझाता हूँ ना। अभी भी हेमराज भाई का माइक चालू है, उनके जो भी सीनियर है फोन करके बताओ, जिनका माइक खुलता है उनको फोन करके बताओ, मैं जिनका नाम बता रहा हूँ, फोन करोगे तेरा माइक बंद रखो। जो भी सीनियर लोग सुनते हैं मुझे, जिनका नाम लेता है उनको सीधा फोन करना है कि भाई माइक चालू है यार, आपका सर कब के बोल रहे, ऐसा आपको बोलना है। ओके, तो अभी मैं क्या बोला आपको, सीनियर को मैदान में ऐसा इशारा करके मत बुलाना, नहीं तो वो गेस्ट आपका नया गेस्ट है, वो समझ जाएगा कि उसके सीनियर में कुछ दम नहीं है, तो साला इधर बुला रहा है तो इधर भी आ जाता है। आपको आपका नया बंदे को लेके सीनियर के पास जाना पड़ता है कि मेरे गुरुजी है, मुझे अच्छे से सिखाते हैं कि धंधे में आगे कैसे बढ़ा जाए, और समाज में कैसे किधर बैठना है, किधर बातचीत कैसे करना है, वो भी अच्छा सा उनसे अच्छा गाइडलाइन मुझे मिलता है। और ये सर, ये मेरा फ्रेंड है, आज उनको मैं प्लान दिखाने के लिए ला रही हूँ, तो सर उनका जिंदगी में कुछ परिवर्तन है, ऐसा दो कुछ बातें करो सर। ऐसा रिक्वेस्ट करके, भाई खीमारा माइक चालू है, ईश्वर भाई पंड्या का माइक चालू है, माइक बंद रखो, मुझे उंगली मत करो, मुझे सब सपोर्ट करो, नहीं तो ये ट्रेनिंग 10 घंटा चलेगा। माइक चलना चालू कर, बंद करवाने का ट्रेनिंग अलग चल रहा है, एक दूसरा ट्रेनिंग चल रहा है। कितनी बार बोला, वो 5-6 लोग तो करोड़पति अभी से निकल भी गए स्क्रीनशॉट लेके, गिफ्ट लेने के लिए आए। तो आपको क्या ध्यान रखना, स्पॉट क्लोजिंग में एबीसी सिस्टम, समझ में आ रहा है मेरी बात? सीनियर को इशारा करके बुलाना नहीं तो आपके सीनियर का फालूदा हो जाएगा। आपको इधर रिस्पेक्ट देके उन गेस्ट को लेके सीनियर के पास जाना, ये खास ध्यान रखना है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बराबर ध्यान देना। ये छोटी छोटी चीज आपका रिजल्ट बिगाड़ती है, ध्यान नहीं रखते इसके लिए। तो सीनियर, ए मतलब सीनियर, बी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, सी मतलब गेस्ट। देखो आपके मोबाइल में दिखता होगा, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, आपके मोबाइल में दिखेगा निशान, देखो बी के ऊपर राउंड लग गया, बी के ऊपर गोल राउंड। अभी बी डिस्ट्रीब्यूटर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर किसको
पकड़ेगा? गेस्ट को, नए बंदे को जिसको लेके आया ना, उसको पकड़ के किसके पास लेके जाएगा? सीनियर के पास लेके जाएगा, ना कि सीनियर सामने से आपके पास आएगा। समझो ये बात, वापस बता रहा हूँ। बी के ऊपर राउंड लगाया, बी आप हो डिस्ट्रीब्यूटर, आप खुद हो, तो बी क्या करेगा? नया गेस्ट जो उनका पहचान वाला आया है, नया बंदा, उसको लेके किधर जाएगा? सीनियर के पास जाएगा। बाद में सीनियर गेस्ट का विजिट करेगा, तो ही आपका रिजल्ट मिलेगा। अगर इशारा करके बुला रहे हो सीनियर को आपके पास, तो रिजल्ट का घोटाला हो जाएगा। देखो, छोटी छोटी चीज आपको बड़ा बनने से रोकती है। तो आप सबको मालूम पड़ गया होगा कैसे स्पॉट क्लोजिंग करना है। मैदान में जब आप मीटिंग से छूटते हो, मैदान में लोग गोल राउंड में खड़े रहते हो, तो वो टाइम पे कैसे ध्यान रखना है वो मैंने आपको बताया। तो ऐसा राउंड सर्कल रहता है, राउंड सर्कल। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? तो राउंड सर्कल में गेस्ट आपका आगे होना चाहिए। समझ लो कि ये लाल वाला सीनियर आपके अंदर दिख रहा है, मोबाइल में लाल वाला सीनियर है, दूसरे लोग डिस्ट्रीब्यूटर और गेस्ट लोग सुन रहे, ध्यान से सुन रहे। आप जितना ध्यान से सुनोगे तो आपका गेस्ट भी आपके जैसा कॉपी मारेगा। और आप समझ लो कि स्पॉट क्लोजिंग चालू वो टाइम पे फोन पे ऊपर लगे हुए, फोन में छेड़खानी कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तो आपका गेस्ट भी आपके जैसा ही करेगा, वो बंदर जैसा डुप्लीकेशन होता जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सीनियर समझा रहा है राउंड में, तो वो टाइम पे चुप रह के बीच में बोले बिना ध्यान से सुनना है। और नए गेस्ट को आगे रखना है, सीनियर को पीछे खड़े रहना है, डिस्ट्रीब्यूटर को पीछे खड़ा रहना है। नया गेस्ट है ना, वो सीनियर के बीच में आगे रखना है उसको, तभी अच्छा सुनेगा ना वो। कई बार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे खड़ा रहता है, गेस्ट पीछे खड़ा रहता है, उल्टा होता है कई कई के साथ। तो आपको गेस्ट को पकड़ के आगे रखना है, आपको उसके पीछे सिक्योरिटी के माफिक खड़ा रहना है कि वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है सीनियर की बात। तो छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। राउंड सर्कल में खड़े होके क्या ध्यान में रखना है वो हमके बता रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर को गेस्ट के पीछे खड़े रहना होगा, नए गेस्ट की तरह ध्यान से सीनियर को सुनने। डिस्ट्रीब्यूटर को भी सुनना है, ऐसा मत समझना कि ये सर हर बार बताते हैं ना, वो तो मुझे मालूम है। इसके लिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं गेस्ट को खड़ा करके, इधर उधर देखते रहते, बातचीत करते रहते, फोन पे लगे रहते। तो उनको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि स्पॉट क्लोजिंग में भी नया नया पॉइंट बताया जाता है, नए नए मुद्दे बताए जाते हैं, ये पुराने लोगों को क्या क्या करना है वो बताया जाता है। तो अगर आप सुनोगे ही नहीं तो इम्प्लीमेंट क्या करोगे? तो हर बार राउंड स्पॉट के अंदर, मीटिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर को भी ध्यान से सुनना है। दिमाग में कचरा नहीं आना चाहिए कि मुझे तो सब कुछ मालूम पड़ गया है। अगर सब कुछ मालूम पड़ गया है तो 2,10,000 क्यों नहीं आ रहा है वीकली? मालूम पड़ गया है तो 2,10,000 आना चाहिए ना। किसी को मालूम नहीं पड़ता है, सीखते ही रहना पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को ध्यान देना है छोटी छोटी चीजों का। ये आपके अंदर खामी है तो आपको निकालना है। आपका सीनियर राउंड में समझा रहा है तो आपको भी ध्यान से सुनना है, गेस्ट को आगे खड़ा रखना है, पीछे आपको खड़ा रहना है। स्पॉट क्लोजिंग पूरा होने के बाद नया गेस्ट का तुरंत माहिती फॉर्म भर देना है, तुरंत। अगर आपने मीटिंग में नए गेस्ट को ला दिया, उसका फॉर्म आप टाइम पे नहीं भरते हो, तो आपके बंदे को दूसरा भी ले जा सकता है। हमारा रूल है, अगर मीटिंग में लाने के बाद आपने उधर ही फॉर्म भर दिया है, उसका साइन करवा दिया है, सिग्नेचर करवा दिया है, तो 3 महीने तक दूसरी टीम वाला बंदा उसको छेड़खानी नहीं करेगा। ये हमारा इधर जो टीम है प्रकाश सर का यूनिट, उसके अंदर ही ये रूल चल रहा है, बाहर की टीम का नहीं। स्टैम्प पेपर पे रूल लिखवाया गया है, स्टैम्प पेपर लीगल, ऐसा नहीं कि खाली खाली कागज पे लिख दिया। अगर आपने फॉर्म मीटिंग में आने वाला जो बंदा है उसका नहीं भरा है, तो दूसरा बंदा भी उसको उठा के ले जा सकता है। वो दूसरे किसी की भी पहचान वाला हो सकता है। मीटिंग में किसी ने देख लिया है अगर दूसरी टीम वाले, तो छेड़खानी कर सकता है। लेकिन आपने फॉर्म बराबर भर दिया है, वही टाइम पे फॉर्म भर दिया है, तो वो बंदा वो 3 महीने तक कोई बंदा छेड़खानी नहीं करे, ऐसा हमारा रूल है। मेरी बात समझ में आ रही? इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत घूमो, मुझे ध्यान से सुनो। एक जगह पे चिपक के बैठे रहो, फेविकोल लगा के मैं बैठा हूँ वैसा।
छोटा छोटा चीज आपको आगे बढ़ने से रोकेगा तो ही सीखोगे, नहीं रोकेगा। छोटा छोटा चीज ध्यान रखना है। फॉर्म कंपलसरी भरना है तो ही वो बंदे के दिमाग में जाएगा कि अभी मेरा फॉर्म भर गया है तो अभी मैं माई लाइफस्टाइल चालू करने वाला हूं। ऐसा उसका दिमाग में साइकोलॉजी फिट होना चालू हो जाएगा। उधर ही नए लोगों के दिमाग में ऐसा फिट होना चालू हो जाता है कि वो टाइम पे कि अभी मैंने माहिती दिया है, नाम एड्रेस सब, तो वो टाइम पे उसको मालूम पड़ जाता है कि अभी मैं ये धंधा चालू करने वाला हूँ। ऐसा उसको फीलिंग आने का चालू हो जाता है। लेकिन फॉर्म भरते वक्त ध्यान क्या रखना है, आपको ऐसा गलती से मत बोला कि आपका फॉर्म भरना है। देखो ये भी ध्यान रखना पड़े, तुम्हारा फॉर्म भरना है ऐसा कभी मत बोलना। खाली उसके जगह पे क्या बोलना है, आपका नाम एड्रेस दो सर, ऐसा बोलना है। या माहिती दो आपका सर, माहिती। फॉर्म मत बोलना, फॉर्म भरना है। हेलो, आपको क्या करना है, क्या बोलना है, माहिती दो सर, आपका नाम एड्रेस हो, मोबाइल नंबर हो सर। क्योंकि जो लोग सर मीटिंग में आते हैं ना, उनका बायोडेटा हमको देना पड़ता है कंपनी को कि कितने लोग आज नए मीटिंग में आए। इसके लिए सर आप खाली नाम एड्रेस वो लिखो। फॉर्म भरना है वो गलती से मत बोलना। फॉर्म तो मैं आपकी समझदारी के लिए बोलूँ। दूसरा, साइन करो ऐसा भी मत बोलना, क्योंकि साइन करवाने के लिए बोलता है तो उसको ऐसा लगता है बाद में कि अभी वो मुझे बांध रहा है, ऐसा उसको लगेगा। तो साइन करो ऐसा भी नहीं बोलना है। आपको उसकी जगह पे क्या बोलना है, सर आपका नाम लिख दो ना। क्या बोलना है, सर आपका खाली इधर नाम लिख दो ना। नाम लिखने के लिए बोलना है। बाद में वो बोलेगा साइन करना है, अरे सर जो भी करो चलेगा, ऐसा आपको बोलना है। मेरी बात समझ में आ रही सबको? हेलो, आ रही है तो चैट बॉक्स में यस लिखो। ये छोटी छोटी चीज आपका रिजल्ट बिगाड़ती है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माइक मत खोलो, चैट बॉक्स में लिखो राहुल भाई करके किसी का माइक खुला है, माइक बंद रखो। वेरी गुड, बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में यस वाई लिख रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फॉर्म भरते वक्त भूल से भी फॉर्म भरो ऐसा मत बोलना। सर आपका नाम एड्रेस दो वही बोलना है, क्योंकि एक एक शब्द खतरनाक होता है, ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि मैंने क्या बोला, डायलॉग में दम तो सामने वाला फिदा। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि गलती से फॉर्म भरो ऐसा मत, उसकी जगह पे माहिती दो ऐसा मत। उसकी जगह पे दूसरा क्या बोलना, साइन करने का टाइम आए तो साइन करो ऐसा भी मत बोलना। क्या बोलना है, सर आपका खाली नाम लिख दो नहीं तो बस। बाद में वो अगर बोले सामने से कि साइन करना है, अरे सर जो भी करो चले, छूट दे देना है उसको। ऐसा नहीं कि साइन ही करवा, हाँ सर साइन ही करवाना पड़ेगा, ऐसा मत बोलना कभी। उसको बोलना है सर नाम लिख दो ना, वो बोलेगा साइन करना, अरे सर जो चाहे, छूट दे देना है उसको। समझ में आ रहा है सबको मेरी बात? समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बराबर ध्यान देना, माइक मत खोलना। किसी का नाम नहीं, किसी का माइक खुला हुआ है, डिस्टर्ब करेगा मुझे मालूम, कब खुल जाता है उनको भी मालूम नहीं। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक छोटी छोटी चीज ध्यान रखना है, माहिती फॉर्म भरने के बाद जो बातचीत कर दिया है, पैसा ले लिया है टोकन पेमेंट, उसके बाद उसको पकड़ कर रखना नहीं है। ये भी छोटी छोटी बात ध्यान में रखना। आपने फॉर्म भर दिया, माहिती फॉर्म, उसके बाद आपने क्या किया, उसको तुरंत पैसा भी मांगना है। क्योंकि स्पॉट राउंड के अंदर सीनियर लोग बोल देते कि आपके पास जितना भी पेमेंट है उतना देके आप चालू कर सकते हो, 2 दिन में दूसरा सेटलमेंट कर देना, 30,000 से काम चालू करो, 3 आईडी से बड़ा फायदा होगा, ऐसा लोग समझाते हैं, बराबर। तो वो टाइम पे आपको फॉर्म भरते वक्त, फॉर्म भरने के बाद, माहिती फॉर्म भरने के बाद पैसा भी मांगना है कि सर अभी आप जितना है उतना देके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हेलो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो ऐसा बोलना है। और उनको ऐसा बोलना है कि सर देखो कितने लोग आए थे मीटिंग में, जो जो लोग पैसा देंगे ना उनका मेल डालना पड़ता है हमको कंपनी, बराबर ध्यान देना मेरी बातों। उनको क्या बोलना है कि हमको मेल डालना पड़ता है सर, मेल, ईमेल डालना पड़ता है कंपनी में कि सर ये बंदे का हमारी कंपनी में सेटलमेंट होएगा कि नहीं, जगह है, कंपनी परमिशन देती है तो ही आपको अंदर लिया जाएगा,
ऐसा थोड़ा उल्टा बोलना पड़ेगा आपको, डायलॉग में दम, कि कंपनी से हमको अथॉरिटी लेना पड़ता है, कंपनी से हमको परमिशन लेना पड़ता है, कंपनी को हमको पूछना पड़ता है कि सर हमारा ये दिनेश भाई करके आया है, तो उनको आप एंटर करोगे कि नहीं करोगे। तो कंपनी का कब जवाब आता है मालूम नहीं पड़ता है, हो सकता है 2-3-4 दिन के बाद भी आए, लेकिन दिनेश भाई हम जितना जल्दी मेल डाल देंगे उतना जल्दी हमारा मौका मिल जाएगा। इसके लिए जल्दी हमको मेल डाल देना है। तो अभी आप दिनेश भाई जितना भी पेमेंट उतना मुझे दे दो, मैं तुरंत मेल कर सकूं। मेरी बात समझ में आ रही है तो हाथ हिलाओ, हैंडल हैंडल हैंडल। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे लोग हिलते नहीं, ऐसे ही बैठे, पुतले जैसे ही बैठे, वो आलसी लोग हैं। हैंडल बोलता हो तो हैंडल समझ में आना चाहिए, हैंडल किधर आता है। ओके, तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तुरंत पैसा भी ले लेना है, ट्रांसफर कर रहे हो रोकड़ा दे रहे हो। अभी चेक वाला जमाना थोड़ा कम हो गया है, चेक वाला, क्योंकि चेक बुक वो पॉकेट में रख के तो नहीं घूमेगा। तो आपको बोलना है सर अभी ट्रांसफर कर रहे हो या रोकड़ा दे रहे हो, वैसा बोलना है। और जब भी वो रोकड़ा देता है तो ये पॉकेट में के पॉकेट में मत रखना। हमारा जो पर्स रहता है ना, पॉकेट जैसे कि ऐसा पर्स रहता है हमारा, तो उसके अंदर पैसा मत रखना। उसका जो फॉर्म भरा है उसके ऊपर ही स्टेपलर से खाली चिपका देना है, पैसा फटे नहीं ऐसा। तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरा पैसा सही दिशा में जा रहा है, कंपनी में जा रहा है। अगर आपने ऐसा खोल के पॉकेट में रखा कि सर आपने पैसा दिया और ऐसा आपको अंदर रख रहे हो, तो वो समझ जाएगा सारा वापर तो नहीं देगा, उसको डाउट जाएगा। तो पॉकेट में नहीं रखना है पैसा, उसके सामने स्टेपलर से उधर ही फॉर्म के ऊपर चिपका देना, रोकड़ा दिया है, और वही पैसे का खरीदारी करना है हमारी कंपनी। टोकन पेमेंट तो लेना ही है। अगर टोकन ले लिया तो उसको आप बोल सकते हो सर 30,000 से चालू करना, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, 3 अकाउंट आपके खुलेंगे, ऐसा बोलना है। दूसरा आपको ये बोलना है कि 3 अकाउंट तो खुलेंगे, 30,000 से काम चालू होगा, लेकिन आपने अभी 2,000 दिया ना सर टोकन, तो 2,000 मतलब 30,000 में से 2,000 आपको कम देना, अभी खाली 28,000 दिया है, और कल मैं सर आपको रूबरू मिलूंगा। ऐसा बोल के उसको चाय पानी करवाना तो करा के तुरंत छूटा कर देना। इधर पकड़ के कंपनी ये है, कंपनी तोप है, कंपनी लक्ष्मी बॉम्ब है, फटाकड़ी है, वो सब नहीं। बहुत सारे लोग छोड़ते ही नहीं, इतने एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, उसको कहानी सुनाते रहते, कहानी सुनाते। अरे भाई वो 1.5 घंटा 2 घंटा अंदर बैठा है, तू बाहर भी प्लान समझा रहा है, तो वो बंदा हैंग हो जाएगा कि साला ऐसा खतरनाक धंधा है कि इतनी देर 2 घंटा बोल के लाया था, 4 घंटा कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो विधि विधान हो जाता है बाद में उसको छुटा कर देना, गाड़ी में बिठा देना। ये छोटी छोटी चीज आपको आगे बढ़ने से रोकती है। ओके, तो बराबर ध्यान से देखते जाना, पुराने लोगों को भी आज अच्छे से सीखने को मिलेगा क्या क्या भूल कर रहे हैं। तो ध्यान देना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गेस्ट की हाजिरी में डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर से कोई सवाल मत कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बराबर ध्यान देना। गेस्ट की हाजिरी में डिस्ट्रीब्यूटर है तो सीनियर से डायरेक्ट कोई सवाल मत करना, गलती से। क्यों नहीं करना वो भी मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि समझ लो कि आप आपके गेस्ट को लेके सीनियर से मिलाने के लिए गए लास्ट के, और गेस्ट ऐसा खड़ा रह के सुन रहा है बहुत अच्छे से, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटर बीच में उंगली करते हो, क्या कर सर लेकिन वो 95 था ना, वो सर थोड़ा वो सामने वाला महंगा बोल रहा। अरे तेरी गई भैंस पानी में। गेस्ट को मिलाने के लिए जाते हो तो वो टाइम पे ये सिलके ही रहना, खड़ा रहना, बीच में बड़बड़ मत करना, नहीं तो आपका रिजल्ट बिगड़ेगा। गेस्ट को क्या बोल रहा है हमारा सीनियर वो ज्यादा सुन, तो वो बातें आपको रिपीट करने के लिए काम आएगी कि सर ने क्या बोला था, बात सही है सर की, या ये जिंदगी का मामला है सर, ये जिंदगी का मामला ये है वो सब आपको बताना है। भाई ललिता बेन थे, कोई ललिता देवी प्रजापति, उनका माइक चालू है, एक दूसरे का किसी का माइक चालू है, कोई मोबाइल में नाम ही नहीं लिखा है, SCER लिखा है, पेट्रोल पंप वाले है क्या है मालूम नहीं, लेकिन है। तो माइक बंद रखो, दूसरे मत खोलो। अभी दोनों का माइक, अभी ललिता बेन का बंद हुआ, लेकिन SCR का अभी भी चालू। कब का चालू है? इधर आपका माइक बंद कर दो।
मुकेश भाई आपका माइक बंद कर दो। वो नहीं सुन रहे सर, उनको फोन ही करना पड़ेगा क्योंकि चालू ही पड़ा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर ध्यान रखो सर। आसिद खान करके उनका माइक खुल गया, बंद रखो सर। आप दूसरे लोग की उंगली करते हो, बंद रखो। दूसरे लोग बंद रखो, बंद रखो, बंद। अभी मैं आगे बोल रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ मैं अभी। अरे माइक बंद यार, मैं ज्यादा कंट्रोल होगा तो इधर से भी रिमूव कर दूंगा। जेबी खाम्बो कौन है? बंद रखो यार, मैं ना बोला तो ज्यादा बोल रहे भाई, मैं रिमूव कर दूंगा इधर से। अभी भी किधर किसी का वो एसआर वाला भैया उसका ही आवाज आ रहा है, कौन है मुझे मालूम नहीं है। माइक उनका वीडियो भी चालू, माइक भी चालू, वो सुन ही नहीं रहा। कब का चालू माइक? हाँ अभी बंद हुआ, अभी उनको मालूम नहीं पड़ा 1.5 घंटे के बाद के मुझे बोल रहे हैं। तो बराबर ध्यान दो यार, क्योंकि हमारा टाइम बिगड़ रहा है। आप एक एक पॉइंट कीमती है। अभी देखो 15 लोग तो भाग गए करोड़पति, अभी से भाग गए बिना सीखे, समझो। तो माइक वाले एक तो डिस्टर्ब कर रहे आधा घंटा, हर दिन ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो किधर बात था वो भी नहीं भूल गए, ये घोटाले सुलझाने। तो डिस्ट्रीब्यूटर को गेस्ट की हाजिरी में सीनियर को सवाल नहीं करना है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर को गेस्ट की हाजिरी में सवाल नहीं करना है, वो मैंने आपको समझाया। भाई किसी का माइक चालू उधर दिखता भी नहीं, किधर से बोल रहे मालूम नहीं। भाई माइक बंद रखो, किसका चालू है? मुझे भी नहीं दिखता है, डेंजर बंदा है, भूत नहीं है, भूत माइक खोल के बोल रहा। हाँ जादव करके डायरेक्ट बंद कर दो साहब आप। हाँ ये तो मैं करीश, तमे बधा माइक बंद रखो। डायरेक्ट बंद करीश तो बधा बंद थई जाए। ओके भाई अभी मत खोलो माइक प्लीज, मेहरबानी करो। होस्ट लोग क्या कर रहे मुझे मालूम, इधर ध्यान रखो। गेस्ट की हाजिरी में डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर से बिल्कुल कोई सवाल नहीं करेगा, मैंने आपको बताया। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वापस नहीं रिपीट करूंगा क्योंकि टाइम जा रहा है। अभी भी माइक किसी का चालू है। भाई एसवी पटेल તમારું માઇક ચાલુ કરો। एसवी पटेल माइक बंद रहा। तो सीनियर की हाजिरी में, गेस्ट की हाजिरी में डिस्ट्रीब्यूटर को गेस्ट को बिल्कुल सवाल नहीं करना है, खास ध्यान रखना। ओके अभी मेरे को डिटेल में अच्छा समझाना, लेकिन अभी मैं भगा होगा क्योंकि क्या है कि वो डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं। फॉलो, तो फॉलो क्यों करना जरूरी? अभी आपने स्पॉट फॉलो तो कर दिया, स्पॉट फॉलो मतलब मैदान में कर दिया वो स्पॉट फॉलो, लेकिन सब लोग तो उधर पैसा नहीं देते है ना, सब लोग उधर पैसा नहीं देते। और जो भी बंदा पहली बार प्लान में आता है मीटिंग में, उसको खाली 20, 40, 60% मालूम ही पड़ता है, पूरा प्लान मालूम पड़ता ही नहीं किसी को। तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, तो उसका सवाल का सॉल्यूशन लाने के लिए वही दिन शाम को मिलने के लिए आप जाते हो या दूसरे दिन मिलने के लिए जाते हो, तो उसको बोलते हैं फॉलो। समझ में आ रहा है तो मुंडी हिला। कोई भी बंदा मीटिंग में आता है तो वो टाइम पे उसको खाली 20%, 50%, 60% मालूम ही पड़ता है। सबका दिमाग अलग अलग रहता है, पूरा प्लान सबको मालूम पड़ता नहीं है। तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल कंफ्यूजन रहते हैं। तो सवाल कंफ्यूजन दूर करने के लिए वही दिन शाम को, मीटिंग के वही दिन शाम को जाओगे तो और बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मीटिंग में लाते उसके बाद मिलने के लिए नहीं जाते और सीनियर को समझाने लग जाते, नहीं सर वो तो मेरा मामा का लड़का है, वो पक्का आ जाएगा, आप चिंता मत करो। तो जैसा बोल के मिलाते ही नहीं, घोटाला वही करते। तो आपको ध्यान देना है, जितने भी लोग मीटिंग में आते हैं उनको रूबरू घर पे मिलना ही है, भले मामा का हो या मासी का हो। अगर वो बोलेगा कि वो डेयरी का पगार होएगा तभी मैं आपको दे दूंगा सर, नहीं पक्का मैं बायलैटरल करने वाला हूँ सर, मेरा नौकरी का सैलरी होगा तभी मैं आपको दे दूंगा, ऐसा बोल के जाता है तो आप गलत फहमी में मत रहना। वो बंदा डेयरी का पगार भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा, वो आप
आपसे छूटने के लिए वो बोल रहा है। आपको रूबरू वही दिन, मीटिंग के वही दिन शाम को पहुंच ही जाना है। याद नहीं रहता तो लिखो। बहुत सारे लोग फॉलोअप में ही घोटाला मारते हैं। जितने भी लोग आते हैं मीटिंग में, उनका मिनिमम, कोई बंदा पहली बार में पैसा दे देता है, कोई बंदा 2 धक्के में पैसा दे देता है, कोई बंदा 3 धक्के में पैसा देता है, कोई बंदा 4 धक्के में पैसा देता है। तो फॉलोअप छोड़ना नहीं है, कंपलसरी धक्का धक्की करते रहना है, फॉलोअप सिस्टम से करना है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 24 घंटे नहीं 12 घंटे में ही फॉलोअप कर देना है, क्योंकि जो अच्छा चीज वो बंदा देखता है, कोई भी बंदा अच्छा या खराब चीज, तो वही दिन ज्यादा मालूम रहता है, दूसरे दिन वो धीरे धीरे भूलने लगता है, उसके दिमाग में पूरी जिंदगी याद नहीं रहता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 घंटे के अंदर ही पहुंच जाना है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मीटिंग के दिन ही, वही दिन शाम को ही पहुंच जाओ। नहीं तो वो बंदा क्या करेगा, अगर आप लेट पहुंचे तो अगल बगल वाले लोगों से सलाह लेने के लिए जाएगा कि मैं माई लाइफस्टाइल कंपनी देखने के लिए गया था, तो वो कंपनी कैसी है। पड़ोसी को पूछेगा तो कंपनी की अच्छी सलाह वो देगा? वो तो ऐसा ही बोलेगा, ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है, उसमें मत पड़ना, तेरा पैसा फंसेगा, ऐसा उल्टा उल्टा सिखाएगा। अगर टाइम पे आप नहीं पहुंचे फॉलोअप करने के, तो वो बंदा 2-4 लोगों से सलाह ले लेगा जिनको कोई अनुभव ही नहीं माई लाइफ का, उनके पास सलाह ले लेगा। बाद में आप दूसरे दिन खुश होकर मिलने के लिए जाते हो तो उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न और बढ़ गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको भड़का दिया है। लेकिन मीटिंग के दिन ही शाम को पहुंच जाओगे तो क्या होगा, वो किसी से मिला ही नहीं होगा। तो वही दिन आप पहुंच जाओगे तो पूरा मीटिंग उसको याद रहेगा, आपका चेहरा दिखेगा, पूरा मीटिंग उसको याद आ जाएगा, चेहरा देख के वो माहौल याद आ जाएगा मीटिंग का। तो शाम को तुरंत जल्दी पैसा दे देगा। लेकिन आप गलत फहमी में रहे, दूसरे दिन तीसरे दिन गए कि आराम से मैं मेरा काम निपटाऊं बाद में जाऊंगा, तो आपका वो करोड़पति बनाने के लिए उसको लाए थे ना आप करोड़पति बनने के लिए, वो बंदा खो जाएगा। मीटिंग में लाने के बाद भी जिनका रिजल्ट बिगड़ता है वो ऐसे लोगों का बिगड़ता है जो लोग टाइम पे फॉलोअप नहीं करते हैं। ध्यान रखना, उनका ही टीम नहीं बनता है। फॉलोअप में बहुत लच्छा मारते लोग, पुराने लोग भी लच्छा मारते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं सर, वो बंदा तो आया था, लेकिन क्या है कि वो उनको हम आराम से मिलने के लिए जाएंगे और सीनियर को मिलाने के लिए भी नहीं लेके जाते। उनका ही गड़बड़ होता है, उनका ही टीम टूटता है, उनका ही टीम नहीं बनता है। तो फॉलोअप बहुत बड़ी चीज है। 3-4 धक्का खाना पड़ता है, धंधे का नाम ही धक्का है। कोई भी धंधा पकड़ लो, उसमें धक्का खाना ही पड़ता है। धक्का खाता है ना ज्यादा, उसको धन ज्यादा आता है। जो बंदा ज्यादा धक्का खाएगा उसको धन ज्यादा है, समझो मेरी बात। तो तत्काल फॉलोअप करना है ताजा समय में। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग में फॉलोअप कैसे करें, बेस्ट फॉलोअप कैसे करें, बराबर ध्यान देना। मैं एंड पे जा रहा हूँ, बराबर ध्यान देना। स्पॉट फॉलोअप का समय तय करना है कि तय कैसे करना है। समझ लो कि कोई बंदा नौकरी करता है, तो आप दोपहर को उसके घर पे पहुंच जाओगे तो वो तो नहीं मिलेगा। आपको एडवांस मालूम होना चाहिए, अंदाज, ये वो बंदा जॉब से अंदाज शाम को तो आता ही होगा। खेती बाड़ी कर रहा है तो वो खेत में मिलेगा। खेती बाड़ी कर रहा है, अगर खेत में खतरनाक रास्ता है, दूर है, तो शाम को घर पे इधर ही मिलेगा। तो आपको अंदाज एडवांस लगा देना। उसको फोन करके मत पूछना कि कल आप मीटिंग में आए थे ना सर, तो मैं आपको मिलने के लिए आ रहा हूँ, कितने बजे मिलोगे। तो ऐसा भूल से भी फोन करना नहीं है। इधर देखो, मेरी तरह बेड़ा टेढ़ा मत देखो। डिस्ट्रीब्यूटर लोग, आपको बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, फोन करके मत पूछना कि सर कल मीटिंग में आए थे इसके लिए मैं आपको मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो भाग जाएगा। लेकिन आपको अंदाज लगा के सीधा रूबरू ही जाना है। तो समय तय करना पड़ेगा फॉलोअप के लिए। दूसरा क्या करना पड़ेगा, उसको बिजनेस के बारे में इधर लिखा है, लेकिन ये टेक्निक यूज करना है नहीं करना है आपको ध्यान रखना है। भाई आप इस बिजनेस के बारे में सोचोगे ना, तो कल हम 6 बजे हम मिलते हैं। ये थोड़ा डेंजर है, तो आपको प्रयोग करने के लिए जाना नहीं है, नहीं तो आप फंस जाओगे। लेकिन बोलने में भी जो लच्छा मार दोगे ना, तो आपको ये काम नहीं आएगा, आपका
रिजल्ट बिगड़ेगा तो उसमें जाना ही नहीं, मैं आगे आगे भागता हूँ। हमेशा समय पर फॉलो करना है। समय पर क्यों करना है, मैंने आपको एडवांस बता दिया। जो टाइम तय किया है उसी समय पर पहुंच जाओ, और वो टाइम पे क्या करना है, याद दिलाओ कि आपने क्या क्या देखा। मतलब मीटिंग में सर कल आप आए थे तो कल आपको प्रेजेंटेशन में मीटिंग में क्या क्या देखने को मिला और उसमें से कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा सर। ऐसा अच्छी पॉजिटिव बातों पे ध्यान देने के लिए बोलना है। गलती से ऐसा मत बोलना सर आपको कोई डाउट है तो बताओ, ऐसा डाउट वाला डायलॉग मारा ना तो फंस जाओगे आप। आपको पॉजिटिव बातों पे ध्यान देना है, पॉजिटिव डायलॉग बोलना है कि सर आपने प्रेजेंटेशन कल देखा था तो उसमें से आपको कौन सा पॉइंट ज्यादा पसंद आया, ऐसा पूछ सकते हो। तो उसको अच्छा लगा होगा वही बोलेगा। तो डाउट के बारे में मत बोलना गलती से, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा वही बोलना है। ये सवाल ऐसा है उसको सोचने पर मजबूर करता है और पॉजिटिव पॉइंट पर ही वो फोकस करता है। अगर आप गलती से डाउट बोलोगे तो डाउट ढूंढेगा, एक तरह से गलती ढूंढेगा। लेकिन आपने बोला कौन सा पॉइंट अच्छा लगा सर कल हमारी मीटिंग में, तो वो अच्छे पॉइंट पे ही वो ध्यान देगा। सर मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा था, कंपनी अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, कमीशन अच्छा लगा, सीनियर लोग अच्छे लगे, मीटिंग अच्छा लगा, कुछ ना कुछ बोले। वो अच्छे पॉइंट पे ही ध्यान देना है। ऑब्जेक्शन को शांति से हैंडल करना है। कैसे, बराबर ध्यान देना ही मेन है। क्योंकि पैसा लेने के लिए जाते हो तो ऐसा सवाल आएगा आपको, कोई बंदे को आप दूसरे दिन मिलने के लिए गए तो कोई सवाल करता है तो शांति से ही जवाब देना है। मैंने आपको थोड़ा कुछ सवाल का जवाब तो सिखाया था, फील, फेल्ड, फाउंड, वो इधर भी लागू होता है। तो अगर सामने वाले बंदे ने आपको बोला अभी टाइम नहीं है और पैसे नहीं है सर, कंपनी तो अच्छा है सर लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है सर, अथवा ये ऐसा बोलेगा दूसरा सवाल, मेरे पास पैसा नहीं सर, तो आपको घबराना नहीं है। आपको जवाब कैसे देना वो सीख लेना है। देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे कैसे जवाब देना है। तो आपको घबराना नहीं, कोई सवाल करता है उसका मतलब वो पक्का जुड़ेगा, लेकिन सवाल का जवाब आपको देना आना चाहिए। ये सवाल ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा, आप सब लोगों को मालूम होगा। ये ज्यादा तो लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास सर, भले उसके पॉकेट में 10,000 5,000 भी नहीं होगा फिर भी क्या बोलेगा, मेरे पास सर टाइम नहीं, मैं नौकरी कर रहा हूँ। या ये बोलेगा धंधा अच्छा है लेकिन सर मेरे पास पैसा नहीं। ये दो सवाल ज्यादा आते हैं, इसके लिए ये सवाल इधर लिखा हुआ। तो आपको जवाब क्या देना है, अगर टाइम पैसे की दिक्कत ना होती, देखो जवाब क्या है, बराबर ध्यान देना। सामने वाला ऐसा बोल रहा है सर आपकी बात सही है लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं, या ऐसा बोले सर मेरे पास पैसे नहीं, ऐसा कोई सवाल है। तो आपको जवाब कैसे देना है कि अगर टाइम और पैसे की दिक्कत नहीं होती सर आपको तो क्या आप ये बिजनेस करना पसंद करते सर। ऐसा उल्टा सवाल, उनको सवाल रिपीट कर देना है। क्या रिपीट किया, हमने जवाब क्या दिया, अगर टाइम और पैसे की दिक्कत नहीं होती सर, टाइम और पैसे की दिक्कत ना होती तो क्या आप ये बिजनेस करना पसंद करते सर। आप ऐसा सवाल करोगे ना तो वो थोड़ा कंफ्यूजन में चला जाएगा। क्यों कंफ्यूजन, कैसा लगेगा उसको, आपने उल्टा बोला उसको। उसने क्या बोला कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे नहीं। तो आपने क्या बोला, अगर सर आपको टाइम या पैसे की दिक्कत नहीं होती तो क्या आप ये काम करना पसंद करते सर। तो आगे वापस वो बोलने के लिए रुक जाएगा, वापस वो सवाल रिपीट नहीं करेगा। ये सवाल उनके इंटरेस्ट को प्रकट करता है और नेक्स्ट स्टेप तय करने में मदद करता है। क्योंकि आप ऐसा सवाल का जवाब दोगे ना तो वो सामने से वैसा सवाल वापस नहीं करेगा कि अगर आपके पास टाइम और पैसे की दिक्कत नहीं होती सर तो क्या आप ये धंधा करना पसंद करते सर। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास टाइम नहीं, उसके लिए ही ये धंधा बेटर है सर। क्योंकि ये धंधा टाइम फ्रीडम भी देता है, मनी फ्रीडम भी देता है। आप सर जिधर भी काम करते हो उधर टाइम भी नहीं है, पैसे भी नहीं, लेकिन ये धंधा दोनों चीज देता है। ऐसा सवाल का आपको अच्छे से जवाब देना है, खड़े होके वापस नहीं आ रहे। अर्जेंसी और वैल्यू दिखाओ। अर्जेंसी और वैल्यू आप कैसे दिखा सकते हो, अगर आपके पास ऐसा हुआ है तो ही कह सकते हो, नहीं तो गलती से ऐसा मत बोलना, गलत नहीं बोलना है, झूठा नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है, भाई मेरे पास 3 ज्वाइनिंग आ चुकी, अगर किसी का पेमेंट आपके पास आया है इसके अंडर में आ सकता है, ऐसा है तो ही बोलना। ब्रांच 1 या 2 में आ सकता है तो ही बोलना। उनको अर्जेंसी क्या दिखाना है, भाई मेरे पास 3
ज्वाइनिंग आ चुकी है, तो आप अभी इस बिजनेस को चालू करते हो तो ये ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है। आपके मेरा 2-3 लोगों का पैसा आने वाला है ना, वो 2-3 लोगों का पैसे का अकाउंट आपके अंडर में भी खुल सकता है सर। तो आपको ऐसा अर्जेंसी दिखाना है, और किसी का पैसा आया है उसके अंडर में आ सके ऐसा है तो ही बताना है, झूठ नहीं बोलना है। आपको ये बोलना है कि सर आप जल्दी आप पैसा दोगे तो आप फायदे में रहोगे। कैसे फायदे में रहोगे? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2-3 ज्वाइनिंग आ चुकी, तो आप अभी चालू करते हो तो उनका रजिस्ट्रेशन मुझे करना है, तो आपका मैं पहले करूंगा, बाद में उनका करूंगा, तो आपका 50% काम चालू हो जाएगा सर। ऐसा बोल के उनका माइंडसेट करने की कोशिश करनी है, तो जल्दी पैसा देने के लिए वो मजबूर होएगा, उसको थोड़ा लालच जगेगा कि अगर ऐसा है तो मैं चलो फटाफट दे देता हूँ पैसा, उसको वैल्यू समझाना है। ज्वाइनिंग आई हुई है तो ही बोलना है, देखो मैं बोला था वो आ गया नीचे, खास ध्यान देना है। दूसरा फॉलोअप तय करें। दूसरा फॉलोअप मतलब अगर कोई बात नहीं भाई, आप सोचो 2 दिन बाद गुरुवार शाम 7 बजे तक हम फ्री मिलेंगे, आपने बहुत ट्राई पैसा देने के लिए, लेकिन वो बंदा फिर भी माना नहीं है, तो आपको क्या कर देना है, उसको वापस टाइम ले लेना है मिलने के लिए, मतलब दूसरा धक्का खाने के लिए। खास ध्यान देना है। हर फॉलोअप के बाद शॉर्ट नोट, जितनी बार आप फॉलोअप करने के लिए जाते हो एक बंदे के पीछे 2-3 धक्का खाते हो, तो हर फॉलोअप के बाद शॉर्ट नोट भेजो। ये कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने बताया आपको कर देना है। व्हाट्सएप या एसएमएस पर लाइन भेज दो। कोई हमारा जीटीएस का अच्छा वीडियो किसी के शेयरिंग का, वो भी भेज सकते हो आप व्हाट्सएप पे, एसएमएस भी भेज सकते हो। कौन सा एसएमएस? थैंक्स फॉर योर टाइम भाई, जैसा तय हुआ मैं आपको गुरुवार शाम को आपको मिलूंगा, ऐसा व्हाट्सएप पे इधर से निकल जाने के बाद ऐसा मैसेज आप उसको डाल सकते हो, ताकि उसको गुरुवार याद रहेगा आपने आप बोल के गए इसके लिए। और दूसरा कोई मीटिंग का अच्छा वीडियो है, किसी का अच्छा स्पीच है, वो भी उसको भेज सकते हो, वीडियो भी भेज सकते हो, क्योंकि वो देख के पॉजिटिव होएगा, उसको भरोसा और बढ़े, तो आप वीडियो भी भेज सकते हो। दूसरा गोल्डन रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। गोल्डन रूल क्या करना पड़ेगा? बार बार कॉल करके परेशान मत करो। देखो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, मैं अंत पे जा रहा हूँ, बराबर ध्यान देना, कोई निकल मत जाना। गोल्डन रूल क्या बोल रहा है? तो बार बार नए गेस्ट को फोन करके परेशान नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोन पे लगे रहते हैं, तू घर पे है तो मैं आ जाऊं, तू किधर है, तो फोन करके परेशान मत करना, नहीं तो वो बंदा आपसे चिढ़ेगा और भाग जाएगा। दूसरा, भरोसा दिलाओ, दबाव मत बनाओ, उसको भरोसा दिलाना है कि सर आप पेमेंट का सेटल करो, हम आपके साथ में हैं, हम साथ मिलके जीवन में प्रगति करेंगे, ऐसा बोल के भरोसा दिलाना है। दबाव मत डालना पैसा लेने के, नहीं आपको देना ही पड़ेगा, आप मेरे संबंधी हो, आप तू मेरा मित्र है, फ्रेंड है, नहीं दिखा नहीं चलेगा, ऐसा दबाव नहीं डालना है, उसको उसकी जगह पे भरोसा दिलाना। ध्यान रखना, हर बार नया पॉइंट दो, सक्सेस स्टोरी ऑफर या इवेंट में इनवाइट करो। जितनी बार आप धक्का खाने के लिए जाते हो वो टाइम हर बार एक नया स्टोरी सुनाओ, कोई बंदे का नया स्टोरी। मेरा एक फलाना सीनियर है, वो पहले उस ऐसी परिस्थिति में था, लेकिन आज वो ऐसी अच्छी परिस्थिति में। हर बार कॉल में कुछ नया पॉइंट देना है, नया स्टोरी सुनाना है उसको, ऑफर कुछ चल रहा है उसका फायदा भी समझाना है, और दूसरी मीटिंग कोई होने वाली उसके लिए भी इनवाइट उसको कर देना है। हर बार ये ध्यान रखना है, थोड़ा कुछ अलग यूनिक करके आना है हर कॉलम में। लो को पर्सनल मत लो, फॉलोअप करते रहो। अगर कोई बंदा ना बोल रहा है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो पर्सनल नहीं लेना है, आप सबको टेंशन नहीं लेना है, फॉलोअप करते रहना है। ऐसा मत समझना कि उसने ना बोला है तो अभी कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान देना है, कोई बंदा ना बोल रहा है तो टेम्पररी ना है, पूरी जिंदगी के लिए ना नहीं है, तो पर्सनल लेना नहीं, फॉलोअप करते रहना है। हर प्रोस्पेक्ट को वर्म रखना है, गरम रखना है, हर बंदे को आते जाते अच्छी बातचीत करके गरम रखना है, तो वो बंदा पैसा आपको देगा, आज नहीं तो कल। तो एक गोल्डन रूल है, नोटबुक में लिख दिया होगा, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोटबुक में लिख देना है, स्टेटस में मत लगाना गलती से, खास ध्यान देना।
खास ध्यान देना है आपको, खास ध्यान देना है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, डायरी में लिख दो बाद में। अभी मैं आगे जा रहा हूँ लास्ट एंड पे। फॉलोअप का महत्व, आपके 80% आपका 80% रिजल्ट फॉलोअप से आता है। जो लोग फॉलोअप नहीं करते उनका ही रिजल्ट बिगड़ता है। फॉलोअप से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े, सेल्स का रेशियो क्या बता रहा है, बराबर ध्यान देना। 2% क्लोजिंग पहली बार फॉलोअप पर आती है। 2% ही पहली बार पेमेंट आता है, पहले धक्के में। दूसरा धक्का खाते हो तो 5% पेमेंट आता है, 5% पेमेंट आता है। और तीसरी बार जाते हो तो 10% क्लोजिंग होता है, ये सेल्स का रेशियो। और चौथी बार जाते हो तो 20% पेमेंट आता है, 20% पेमेंट आता है। तो आपको ध्यान देना है, मिनिमम 3-4 बार धक्का करके उसका फॉलोअप करना ही है। 80% क्लोजिंग 5वीं से 12वीं बार फॉलोअप करने पर आता है। देखो 5वीं से 12वीं बार, कई लोगों को तो 10-10 बार मिलना पड़ता है। आते जाते मिलते रहना है बस, आपको कंटालना नहीं है। जो बंदा कंटाल जाता है वो टीम नहीं बड़ा कर सकता है। आपको बिल्कुल भी कंटाला नहीं आना चाहिए, खास ध्यान देना है। 80% क्लोजिंग बड़ा धंधा कब आता है, 5वीं या 12वीं बार फॉलोअप करने पर आता है। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, डायरी में लिख देना, स्टेटस में नहीं चढ़ाना गलती से भी, खास ध्यान देना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ भी। मोबाइल से फॉलोअप ना करे, बहुत सारे लोग फोन पे ऊपर ही उसका केस बिगाड़ देते। भाई पैसा रेडी है, मैं आ रहा हूँ, भाई तो घर पे है ना, मैं आ रहा हूँ। फोन पे ही कई सारे लोग चिंगू स्वेड़ा करते हैं। चिंगू स्वेड़ा कैसा करते हैं कि इधर में जाऊंगा, पैसा नहीं देगा तो मेरा 200 का पेट्रोल चलेगा। अरे भाई 200 का पेट्रोल जलाना पड़ेगा, ये धंधा है। फोन पे अगर करोड़पति बन जाते तो हम क्यों घूमते पूरे मार्केट में। फोन पे आपका रिजल्ट बिगड़ता ही है। फोन उल्लू बनाने का मशीन है। वो घर पे रहेगा तो भी बोलेगा मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, मैं तो खेतों में चला गया, ऐसा ही बोलेगा। फोन उल्लू बनाने का मशीन है। तो फोन गलती से भी हमारे धंधे में प्रयोग मत करो। वो तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद फोन काम आता है, पहले पैसा लेने के लिए फोन काम नहीं आता है। रूबरू ही जाना पड़ता है, धक्का खाना पड़ता है। नए डिस्ट्रीब्यूटर अकेले मत जाए, डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर को साथ में ही लेके जाए। फॉलोअप करने के लिए जा रहे हो तो नया डिस्ट्रीब्यूटर अकेले मत जाना पैसा लेने के लिए, आपके सीनियर को साथ में लेके जाना, ताकि फॉलोअप सीखने को मिले। इसके लिए आपका सीनियर जो समझा रहा है वो पास में बैठ के आपको सीखना है कि फॉलोअप कैसे करते हैं जो पुराने लोग, वो सीखना है। फॉलोअप किट साथ में लेके जाना है। प्रोडक्ट्स, छोटा प्रोडक्ट, फाइल और एक कागज, मटेरियल, पेन, वो सब साथ में लेके ही जाना है। बहुत सारे लोग फॉलोअप करने के लिए जाते हैं तो हथियार साथ में लेके नहीं जाते। तो फॉलोअप किट साथ में ही लेके जाना है, फोन करके नहीं जाना है, ध्यान रखना। शुरुआत के 5 फॉलोअप सीनियर करेगा, आपको ध्यान से सुनना है, सीखना है। और दूसरा 5 फॉलोअप आपको करना है, आपका सीनियर साथ में बैठेगा। शुरुआत का 5 फॉलोअप पैसा लेने का, समझाने का सीनियर करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान से सुनना है। और दूसरा 5 नए लोगों का फॉलोअप आपका सीनियर पास में आके बैठेगा साथ में, और आपको सीखना है। किधर भी गलती होएगा सीनियर हेल्प करेगा। तो ध्यान रखना है, अभी कोई निकल मत जाना, एंड पे जा रहे हम। फॉलोअप के दौरान सीनियर को बोलने दे, बीच में आपको नहीं बोलना है। भले आपका पहचान वाला बंदा है, लेकिन बीच में आपको गलती से भी बोलना नहीं है। फॉलोअप करते टाइम सीनियर को ही बोलने देना, ये सब लिखते जाओ। फॉलोअप के दौरान सीनियर को ही बोलने दे, बीच में आपको टोका टोकी नहीं करना है बिल्कुल भी, नहीं तो रिजल्ट आपका बिगड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर पहले गेस्ट का परिचय कराए, बाद में सीनियर का परिचय कराए। आप जब भी फॉलोअप के लिए जाते हो, आपके गेस्ट के घर पे सीनियर को साथ में लेके, तब जाके पहले गेस्ट का परिचय करवाना है कि सर ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा मामा का लड़का है, जो भी है, ये तोप है, सरपंच है, किंग खान है, ऐसा मत बोलना का, नहीं तो किंग बन जाएगा। ये इंजीनियर है, तोप है, फटाकड़े, वैसा गलती से मत बोलना। ऐसा ही बोलना, सर ये मेरा संबंधी, बस। और संबंधी को ऐसा बोलना है कि सीनियर मेरे गुरु है, सर इधर रहते हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत अच्छा अनुभव। ऐसा बोल के परिचय करवाओगे तो ही फॉलोअप होएगा, बिना परिचय फॉलोअप होएगा नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो, डायरी में लिख दो फटाफट।
ऐसा भी लोग बहुत सारी गलती करते हैं, सीनियर को लेके जाते हैं लेकिन परिचय ही नहीं करवाते, डायरेक्ट बिठा देते हैं समझाने के लिए। ये कोई आपके अंडर में सीनियर काम नहीं करता है तो सीनियर का परिचय, उसका मान सम्मान करवाना पड़ेगा किसी के घर पे। परिचय करवाओगे तभी सीनियर चालू करेगा ना, भाई कैसे चालू करेगा? फॉलोअप के दौरान डिस्ट्रीब्यूटर को बीच में बोलना नहीं है। ये वापस आया देखो, फॉलोअप के दौरान डिस्ट्रीब्यूटर को बीच में बोलना नहीं है। वायदे के अनुरूप डिस्ट्रीब्यूटर समूह तक पहुंचे। अगर वो दिन पैसा नहीं दिया है, कल का वायदा दिया है पेमेंट का, तो वायदे के मुताबिक बाद में डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंच जाना है डायरेक्ट। बाद में सीनियर नहीं आएगा तो चले, क्योंकि सीनियर ने जो बताना था, सवाल का जवाब देना था, वो पहले दिन दे दिया है। तो आपको वायदे के अनुरूप दूसरे दिन खाली पेमेंट लेने के लिए उसने टाइम दिया, वो टाइम पे पहुंच जाना है, लेकिन रूबरू बिना फोन के पहुंचना है। समय सर पहुंच जाना है। पेमेंट के साथ में नजदीकी ट्रेनिंग का फीस भी ले लेना है। कोई ट्रेनिंग आ रहा है जैसे कि विजनरी एजुकेशन है, दूसरा कोई प्रोग्राम आ रहा है, ट्रेनिंग आ रहा है, तो उसका भी टिकट का पैसा फायदा समझा के ले लेना है, नए डिस्ट्रीब्यूटर का, लेकिन फायदा समझा के लेना है। जोर रहा है ट्रेनिंग आप दे दो ऐसा बोलोगे कोई नहीं देगा। उसका फायदा, आपको क्या क्या मजा आ रहा है ट्रेनिंग में वो आपको बताना पड़ेगा उसको। बाद में फीस देना, फीस लेना है उसका। बताए हुए गेस्ट यदि मना करे, प्लान बताने के बाद, समझाने के बाद, अगर गेस्ट मना करे तो आने वाला समय के आपके एफडीए संबंध बनाए रखना है, उसका संबंध बिगाड़ना नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते, संबंध बिगाड़ देते और उसको ऐसा बोलते हैं कि आप, मेरा इतना बड़ा संबंध था फिर भी मेरे को पैसा नहीं दिया। ऐसा बोल के किसी के ऊपर गलत प्रभाव नहीं डालना है, आपको संबंध बनाए रखना है। क्योंकि आज बंदा वो नहीं आया तो आप संबंध अच्छा रखोगे तो ही 2-3 महीने के बाद वापस आएगा ना, आपका पैसा देख के आएगा, आपका धंधा देख के आएगा। लेकिन कब आएगा? संबंध अच्छा रखा है तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो फॉलोअप टूल्स में आपको साथ में क्या लेके जाना है? अच्छा ड्रेस कोड के साथ जाना है। गुजराती में कहवाय रमण भमण कपड़ा में नहीं जवानू, अच्छा ड्रेस कोड पहन के ही जाना है दूसरे के घर पे। बैग साथ में लेके जाना है, बुकलेट, प्रोडक्ट का बुक है वो भी साथ में लेके जाना है, गाइडलाइन की कॉपी भी साथ में लेके जाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी साथ में लेके जाना है, पूरा कागज भी साथ में लेके जाना है, कंपनी का डायरी भी साथ में लेके जाना है और छोटा छोटा सैंपल प्रोडक्ट भी साथ में लेके जाना है। ये सब हमारा हथियार है दिखाने के लिए, उसका भरोसा बढ़ेगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, डायरी में लिख दो फटाफट। ये सब हथियार लेके ही जाना है, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, डायरी में लिख देना अभी इसी वक्त। प्रोडक्ट ब्रोचर, पैम्पलेट वो भी साथ में लेके जाना है, वो भी स्क्रीनशॉट ले लो, लिख दो डायरी में फटाफट। 2-2 शब्द का ही है, फटाफट। बिजनेस टूल्स, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जीवन के सभी गोल टारगेट, मैं आपको सवाल कर रहा हूँ कि अगर जीवन के सभी गोल टारगेट यहाँ से पूरे हो सकते हैं तो ये काम अभी मैंने बताया वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। अभी जो छोटा छोटा चीज मैंने आपको बताया कि जीवन के छोटे, आपका घर पे गाड़ी आ सकता है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर आपको मैं बोल रहा हूँ। अगर समझो ये छोटा छोटा काम करने से, ऐसा अभी मैंने बताया सिखाया वैसा करने से, अगर आपके घर पे गाड़ी, घर, बंगला, सोना सब कुछ आ सकता है तो ये छोटा छोटा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चैट बॉक्स में यस और वाई लिख सकते हो सभी डिस्ट्रीब्यूटर। बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में यस भी नहीं लिखते हैं, आलसी लोग। ऐसा गाड़ी, घर, फॉरेन टूर, पैसा का आजादी, चैरिटी, किसी को दान दे सकते हो, बच्चों को ऐसा एजुकेशन, वो सब माई लाइफस्टाइल से दे सकते हो। तो ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लोगों की ना सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? जैसे कि दुकान वाले लोग क्या करते हैं, दुकान वाले लोग जितने भी कस्टमर आते हैं, भले जितना भी बड़ा एसी वाला शोरूम हो, लेकिन दुकान पे जितने कस्टमर आते हैं उतने सब कपड़ा नहीं लेते हैं। ये सेल्स का रेशियो है, जितने लोग आते उतना कपड़ा नहीं लेते, फिर भी दुकानदार को तो सबको खोल खोल के दिखाना ही पड़ता है। तो जितने भी लोग लाते इतने सब नहीं लेते, फिर भी दिखाना पड़ता है, वापस बराबर करके रखना भी पड़ता है। नहीं लिया फिर भी वापस स्माइल देके वापस न आया तो उसको भी दिखाना पड़ता है।
उनको मालूम ही है कि सब लोग लेने वाले नहीं, फिर भी वो दुकान वाले लोग उनका ईमानदारी का धर्म निभाते हैं, दिखाने का, समझाने का। तो हमारा धंधा भी ऐसा ही है, कोई भी दुकान का धंधा ऐसा ही है। जितने भी चीज वस्तु बेचने वाले हैं वो सब लोग नहीं लेते, मोबाइल पे जाओ किधर भी जाओ। तो सेल्समैन का नियम भी यही है, हमारे सेल्स का धंधा है। यदि केवल एक ही काम करने से गोल टारगेट पूरे होते तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ना सुनने से, लोगों की ना सुनने से, अगर हमारा गोल टारगेट गाड़ी बंगला आता है तो सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? तो उसका तैयारी आपको रखना पड़ेगा, ना को पचाने का तैयारी रखना पड़ेगा। क्योंकि वर्ल्ड का रेशियो है, 10 लोगों का प्लान दिखाते हो तो 10 में से 1 या 2 या 3 लोग ही जुड़ते हैं। धीरे धीरे आपका मास्टरी बढ़ेगा तो 10 में से 4-5 लोगों को जुड़ा पाओगे, 6 लोगों को भी जोड़ा। बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया रिजल्ट निकालते, जिन्होंने मास्टरी बढ़ाया है। सवाल का जवाब, तो वर्ल्ड का रेशियो है, पूरी दुनिया का रेशियो है सेल्स का, कि 10 लोगों का दिखा दो प्लान, तब भी अच्छे से फॉलो करते हो, 3-4 धक्का खाते हो, तब भी 10 में से 2 लोग जुड़ते हैं, 3 लोग जुड़ते हैं, 4 लोग जुड़ते हैं। तो ना सुनने की आदत आपको लगानी पड़ेगी, तब जाके आपका घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ आ सकता है। आपके घर वालों को अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हो। और कल क्या हम सीखने वाले, तो कल का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल हम जानने वाले नेटवर्क मार्केटिंग क्या, नेटवर्क मार्केटिंग में कौन से सवाल आते हैं, उसका जवाब कैसे देना है, उसको हैंडल कैसे करना है। अलग अलग सवाल का मास्टरी, जवाब का मास्टरी आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि सवाल का जवाब का मास्टरी आपके पास होएगा तो ही आपका धंधा बड़ा होएगा। तो खास ध्यान रखना है आपको। ओके, तो जितना भी लिखवाया है वो रिमाइंड देखना है, उसका रट्टा भी मारना है, 5-5 बार लिखना है। और जो भी काम आपको बताया गया था लिस्ट बनाने का, जिनका लिस्ट अभी भी नहीं बनाया उनको लिस्ट बनाना है। अल्लाह बोल 7 का बुकिंग जिनका बाकी है वो फटाफट करवा देना। बहुत सारे लोग धनाधन बुकिंग करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी वहम में, क्योंकि वो प्रोग्राम में नया गुड न्यूज मिलने वाला है। हेलो, नया गुड न्यूज मिलने वाला है अल्लाह बोल के अंदर, तो आपको फटाफट बुकिंग करवा देना है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अल्लाह बोल में बाकी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पास का शॉर्टेज है बहुत, बाद में आपको किसी का पैर पकड़ना पड़ेगा, ऐसा नौबत ना है। अभी से बुकिंग करवा देना है। गांधीनगर वाले, वो सब गुजरात वाले, राजस्थान वाले, सबको बुकिंग करवा देना है। वहम में मत रहना, पास नहीं मिलेगा। क्योंकि 1200 लोगों का प्रोग्राम है, 7 आईटीसी का प्रोग्राम है, तो पास नहीं मिलेगा। एक आईटीसी का नहीं, 7 आईटी, एक आईटीसी इतना मजबूत है, वॉल भर देता है। 7 आईटीसी का इकट्ठा प्रोग्राम, तो आपको समझना पड़ेगा। बुकिंग फास्ट और 15% ऑफर पे फोकस फास्ट, खास ध्यान देना सब। ओके, तो कल हम मिलेंगे नए सेशन के साथ। कल कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना माइक में, नहीं तो ज्यादा खींचेगा। तो सबको हेल्प करना है और सबको कल टाइम पे जो लोग नहीं आते हैं जुम्मे, उनको रूबरू जाके मिलना है। रूबरू ये बड़ा काम है, आपका बहुत बड़ा नुकसान है। आपके लोग नहीं आ रहे, उनका बहुत बड़ा नुकसान है। तो रूबरू मिलो, माइंड सेट करो, जो भी करना है करो, आपके लोग आने चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच सबको। जय माय लाइफस्टाइल। ओके, थैंक यू। जय माय लाइफस्टाइल। ओके, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू जय माय लाइफस्टाइल। जय माय लाइफस्टाइल।